कि इन सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, संकट काल में। नमस्कार दोस्तों, लाइव जुड़ चुके हैं हम फेसबुक पर, और तमाम फेसबुक पर जो जुड़े हुए हैं मेरे रमेश प्रभु जी के और मेरे सब MNS टीवी के और तमाम जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करते हुए आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा की तरफ से। दोस्तों, आज का इस कॉन्फ्रेंस का हमारा सब्जेक्ट है सेल्फ रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आपकी पुरानी जो इमारतें हैं, हाउसिंग सोसाइटी है, उनका आप फिर से डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, फिर से आप अपना नया घर, नया आशियाना किस तरह से बना सकते हैं, ये इसके बारे में बताने के लिए हमारे की नोट स्पीकर हैं मिस्टर मुकुंद गोडबोले। ये प्रसिद्ध मुंबई के आर्किटेक्ट हैं और PMC करते हैं। तो ये मौजूद हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और ये कॉन्फ्रेंस, इनको हम इनवाइट करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, लेक्चर देने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। मुकुंद गोडबोले जी जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं छोटा सा डिटेल बता दूं आपको, उसके बाद हम ये शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप तमाम जितने लोग जुड़े हुए दोस्तों, जैसा हम इस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत करते हैं उन तमाम जो कोविड-19 अभी 92 पार्टिसिपेट हुए हैं जूम पर जितने लोग जुड़े उनका भी स्वागत करता हूं। जैसे जैसे लोग जुड़ जा रहे हैं उनका सभी का स्वागत करते हुए मैं इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाता हूं। तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं दोस्तों, हम इस कॉन्फ्रेंस की, हमारी परंपरा है कि हम उन तमाम जो कोविड-19 के पेशेंट है, लाखों पेशेंट है, हमारे देश में भी लाख तक आंकड़ा जा चुका है, और मुंबई की बात करें तो करीबन 28-29,000 जो आंकड़ा कर रहा, तो बड़ा चिंता का विषय। मुंबई एक हॉट स्पॉट होता जा रहा है, तो इसको सरकार अपने लेवल पर तो कर रही है, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना है, कृपया सभी मन ही मन प्रार्थना कर इस तरह हाथ जोड़। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, वो परमपिता परमेश्वर, वो भगवान, वो खुदा, वो यीशु मसीह, वो वाहे गुरु, वो अलमाइटी, उन सभी तमाम लोगों को जो कोविड-19 में से पीड़ित है, और तमाम जो हम सब लोग हैं, सभी को सुखी रखे, सभी को निरोगी रखे, सभी का एक दूसरे कल्याण देखे, और किसी के भाग में, किसी की किस्मत में कोरोना वायरस नाम की बीमारी नहीं आया है, कोविड-19 की बीमारी नहीं आया है। इस तरह की प्रार्थना करते हुए हम तमाम जो पार्टिसिपेट है दोस्तों, फेसबुक पे तमाम मेरे देखने वाले लोग जुड़े हुए दोस्तों, इस तरह की प्रार्थना करते हुए हम इस जंग में, निश्चित ही इस आपदा में जो आए हैं, तो इस जंग से जैसे उपाय बताया, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दोस्तों ये एक तूफान आया है और हम इस तूफान को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कुछ लोग समझे हैं किस तरह से सावधानी लेनी, बचाव करना। तो इसमें मैं यही कहूंगा, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है। आप स्वयं को शांत कीजिए, मतलब घर पे रहिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, तूफान खुद चला जाए। कोविड-19 कोरोना वायरस इस तरह का विषाणु है कि आप उसको, वो खुद चल के नहीं आता है, आप खुद बाहर जाके, जहां पेशेंट पॉजिटिव है, वहां पे उस एरिया में जाकर आप खुद लेके आते हो, क्योंकि वो बंदे को भी नहीं पता कि उसको कोरोना वायरस वो पॉजिटिव है, वो 7 दिन बाद, 6 दिन बाद पता चलता है। तो दोस्तों, इस तरह की, जैसे धीरे धीरे छनते आज फरवरी और मार्च से ये बीमारी हमारे भारत में प्रवेश किए, जब से छनते बहुत सारी जानकारी आ चुकी है, और आज हम बहुत सारी जानकारी जान चुके हैं कि किस तरह से बचाव करना। तो मैं मेन मुद्दा आज जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, उसके बारे में बात करता हूँ। सेल्फ रीडेवलपमेंट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किस तरह से सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सके, तो उस बारे में हमारे जो की नोट स्पीकर, गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, उनको इन्वाइट करूंगा। यदि उसके पहले हमारे जो महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी मौजूद है, लाइन पे हैं, तो कृपया उनको इन्वाइट करूंगा वेलकम के लिए। रमेश प्रभु जी। नहीं है सर, नहीं है, आप चालू करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गोडबोले सर को ऑलरेडी राइट दिया है, वो शेयर कर सकते हैं उनका स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू विशाल बामने। ये देख सकते हैं फेसबुक पर लाए हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि आपको फेसबुक पर यदि सेल्फ रीडेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं, आप अपना नीचे कमेंट्स बॉक्स पे जाके लाइक करें, और आपके सवाल, आप लाइक भी नहीं करेंगे चलेगा, आपके सवाल, आपकी जो क्वेरी है, आपके मन में कुछ सवाल है सेल्फ रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, आप सवाल करें।
हुआ तो इसी कॉन्फ्रेंस में, लाइव कॉन्फ्रेंस में हम आपके जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका सवाल का जवाब दिया जाए। साथ ही जितने पार्टिसिपेट जुड़े हो दोस्तों, अपने सवालों के जवाब हम पहले चैट बॉक्स में जो जो लोग सवाल करेंगे वो सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम रूबरू बात करेंगे समय रहा तो। नहीं तो चैट बॉक्स में जितने सवाल होंगे उनको लेकर हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम बाउंडिंग है, उसको लेकर हम इस कॉन्फ्रेंस का समापन करेंगे। तो कृपया चैट बॉक्स में सवाल करें और अपने अपने ऑडियो म्यूट रखें, ताकि हमारे जो स्पीकर हैं ये एक इस कॉन्फ्रेंस को प्रॉपर चला सके, संचालित कर सके। दोस्तों मैं अभी इनवाइट करता हूँ मिस्टर मुकुंद गोडबोले जी, आर्किटेक्ट, फेमस आर्किटेक्ट है और पीएमसी हैं, और ये मुकादम गोडबोले एंड मुकादम एसोसिएट के कर्ता धर्ता है, पार्टनर हैं। ये इनकी कंपनी के बारे में खुद बताएंगे। तो मैं इनवाइट करता हूँ, वेलकम टू मुकुंद गोडबोले जी। सर सुनील जी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मेरी कंपनी गोडबोले मुकादम एसोसिएट, चूंकि हम आर्किटेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो उसकी तरफ से मैं आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले और मेरे पार्टनर जितेंद्र मुकादम, दोनों की तरफ से सबसे पहले रमेश प्रभु जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि MSWA के माध्यम से वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद प्रभु जी और सुनील शर्मा जी, इनका जो MNS मीडिया है, वो लोगों को ये टेक्निकल बारे में जानकारी देने का, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को बुला के इनके नॉलेज में एडिशन करने का जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत तारीफ काबिल है। वो दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा और ये प्रेजेंटेशन शुरुआत करूंगा। मेरी जो PPT है वो मैं अभी शेयर करूंगा। सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज इन मुंबई। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सेल्फ रीडेवलपमेंट। इफ वी सी द डेफिनेशन, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ रीडेवलपमेंट क्या होता है। हम आज तक देख रहे हैं कि जो डेवलपर्स हैं वो जमीन खरीदते हैं, इमारत बांधते हैं, और हम लोगों जैसे जो कॉमन पीपल है, ये जो कॉमन लोग, इनके वहां जाके डेवलपर से फ्लैट खरीदते हैं। मगर ये जो पुरानी इमारत है वो जब भी गिरा के हमको रीडेवलप करनी होती है, तो जब भी हम डेवलपर को बुलाते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, और उसके जरिए जब भी ये रीडेवलपमेंट होती है तो उसको रीडेवलपमेंट थ्रू डेवलपर बोलते हैं। और जब भी हम ये डेवलपर को अपॉइंट ना करके सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो खुद कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करके ये रीडेवलपमेंट, ये जो पुनर्विकास है, वो अपने बलबूते करते हैं, इसको हम सेल्फ रीडेवलपमेंट बोलते हैं, स्वयं पुनर्विकास, जिसमें डेवलपर की कोई जरूरी नहीं है और सोसाइटी मेंबर खुद ये स्वयं पुनर्विकास कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले थोड़ी इसकी पार्श्वभूमि बता देता हूँ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या ये कोई नया फंडा नहीं है। ये स्वयं पुनर्विकास का काम नए सिरे से चालू हो गया क्योंकि मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक ने लोन देना शुरू किया। उससे पहले स्वयं पुनर्विकास के लिए लोन नहीं मिलता था। मगर आप देखेंगे तो 30-40 वर्ष पहले 1960s, 1970s, इवन टिल 1980s, आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, BPT, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के आस्थापनाएं होती थी, वो क्या करते थे, जमीन लेते थे और उनके स्टाफ के लिए इमारत बांधते थे। वो टाइम बैंक में मुझे मालूम है ओनली 4% पर एनम हिसाब से लोन मिलता था। सेम थिंग, जिनको लोन नहीं मिलता था वो महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फाइनेंस जो कॉरपोरेशन थी वो लोन देती थी। तो लोग एक 4-5 जन साथ में आते थे, कोई जमीन खरीदते थे, उसका टोकन देते थे और लोगों को इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके वो इमारत खुद बनाती थी।
उसके बाद जैसे ही इसको डिमांड आ गया, मार्केट में हलचल हो गई रीडेवलपमेंट की, तभी डेवलपर का आना शुरुआत हो गया। इसके वजह से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, कि आज का ये नया फंडा है, नहीं, ये बहुत पुरानी चाली रीति है, जिसके हिसाब से हम खुद जमीन लेके ये इमारतें डेवलप करते थे। आज हम देखेंगे मुंबई में हजारों इमारत ऐसी है जो कुछ लोग साथ में आके उन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट की हुई है। मैं भी जहां दादर में रहता हूँ, वो इमारत भी 4 दोस्त साथ में आ गए और उन्होंने वो इमारत बांधी थी और कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया था। तो सबसे पहले इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे कंसल्टेंट अपॉइंट करके जो लोग विश्वास पूर्ण काम करेंगे, ये स्वयं पुनर्विकास यशस्वी कर देंगे। अभी ये स्वयं पुनर्विकास अपनी इमारत करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? तो सबसे पहले ये जो है ये डिलापिडेटेड और बियॉन्ड रिपेयर्स होनी चाहिए। मींस ये इमारत 15-20 वर्ष की पुरानी होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15-20 वर्ष में जो इमारत कंस्ट्रक्टेड है उसको आज हम गिराएंगे तो मुझे लगता है कि इट इज अ नेशनल वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट ये नहीं करना चाहिए। ये अपने देश की संपत्ति है। कम से कम 30 वर्ष पुरानी इमारत, चूंकि वो डिलापिडेटेड है, धोखादायक इमारत है, तो ही हम रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट को जाना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी हम ये सेल्फ रीडेवलपमेंट स्वयं पुनर्विकास करते हैं तो मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक या ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इनसे हम लोन लेते हैं, या और भी कुछ बैंक जो है शेड्यूल बैंक अभी सोच रही है कि ये स्वयं पुनर्विकास में वो भी फंडिंग करे। इनका एक नियम है कि जितने भी सोसाइटी में मेंबर है वो 100% कंसेंट होना चाहिए। इनिशियली 70% कंसेंट चल जाता है फॉर प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द लोन अमाउंट, मगर जब भी लोन रिलीज होता है वो समय समझो अपने को 100% लोग सहकार्य नहीं करेंगे तो आगे चल के इसमें जो समझो लिटिगेशन पैदा हो गया, कोर्ट मैटर हो गया और हमने पैसा उठाया है तो उसका अननेसेसरी जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो सोसाइटी मेंबर्स पे आएगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सब सोसाइटी मेंबर प्यार से साथ में आके, जो सोसाइटी मेंबर ये सेल्फ रीडेवलपमेंट को थोड़ा विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध क्यों है, क्या है, ये समझ के उनको हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देंगे। We will explain them what exactly the self redevelopment is, and also it will be a responsibility of your architect and PMC to convince all members, because sometimes what happens if the member is senior citizen, say of around 80 age, then he is slightly hesitant to go for self redevelopment. वो क्या बोलता है कि अभी मेरी पूरी जिंदगी यही इमारत में कटी है, अभी ये इमारत से ही मेरी अर्थी उठे, मुझे ये कोई रिस्क नहीं लेना है। एक तरीके से देखेंगे तो उनकी बात भी सच है, मगर उनके जो लड़के हैं, उनके जो नातू है, उनके जो ग्रैंडसन है, वो लोगों ने वो सीनियर सिटीजन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए और सब लोगों को साथ में लेके हम आगे जाएंगे तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है। दूसरी चीज, टाइटल ऑफ द लैंड, ये जो टाइटल होता है मींस ये जो जमीन है जिसके ऊपर आपकी इमारत बंधी हुई है, इज इट इन द नेम ऑफ सोसाइटी? आपका प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है क्या? आपका कन्वेंस हुआ है क्या? कन्वेंस नहीं हुआ है तो आपने डीम कन्वेंस का ये जो काम है वो शुरू किया है क्या? क्योंकि जब तक आप आपके जमीन के मालिक नहीं होंगे आप रीडेवलपमेंट या इवन सेल्फ रीडेवलपमेंट कर नहीं सकते। दूसरी चीज है कि आपके प्रॉपर्टी कार्ड पे जो एरिया लिखा हुआ है, एक्चुअली आपके पास आपके पोजीशन में उतना ही एरिया है या ज्यादा है या कम है, whether that area matches with the area as per your city survey sketch, whether index 2 is in proper place, डेवलपमेंट प्लान में आप रेसिडेंशियल जोन में ही आते हो या आपके प्लॉट पे कोई अलग रिजर्वेशन है तो ये स्वयं पुनर्विकास डिफिकल्ट हो जाएगा। आपके सामने जो रोड है, जो आपका एक्सेस रोड है, वो एक्सेस रोड भी बराबर है ना, उसकी विड्थ क्या है, वो विड्थ पे आपको टीडीआर कितना मिलेगा,
उसका सब अभ्यास करके अपने को सबसे पहले अपने प्लॉट का टाइटल जो है वो चेक करना है। दूसरे, ये जो सोसाइटी मेंबर्स है, दे नीड टू बी रेडी टू ऑल टेक द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी कोई विकासक ये रीडेवलपमेंट करता है तो ही बिकम्स अ प्रमोटर व्हेन द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। अभी यहाँ कोई डेवलपर तो है नहीं, कौन है? तो सोसाइटी खुद है और वो खुद ही रीडेवलप कर रही है। तो रेरा में जब ये प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है तो सोसाइटी इटसेल्फ बिकम अ प्रमोटर, itself become a developer. So they are legally responsible and legally bound to all those allottees who purchase your flat in your building. तो अपने को इसकी जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हमको समझनी है। आई एम सॉरी। ये थोड़ा टच स्क्रीन पे गलत लग गया बटन। हाँ, वो स्क्रीन आगे हमने पीछे ये प्री रिक्विजिट देख लिए। अभी स्लाइड नंबर 4, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट। आई एम होपफुल आई एम प्रॉपरली ऑडिबल। यस यस सर। Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay. C is the advantages of self redevelopment. ये सबसे जहन में पहला एक सवाल आएगा कि हम डेवलपर को अपॉइंट करके पुनर्विकास करें या हम खुद पुनर्विकास करें। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट। बेसिकली जब ये डेवलपर हमको कोई भी ऑफर देता है तो जितना पैसा वो डालता है उसकी कोशिश ये रहती है कि उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो पकड़ के 4-5 वर्ष के प्रोजेक्ट में उतना ही पैसा वो और कमाए। मीन समझ ले लो, एक उदाहरण के तौर पे वो 1 करोड़ डालेगा तो उसका 1 करोड़ उसको आना चाहिए और 1 करोड़ उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये उसके जहन में एक गणित होता है। आज के तारीख में थोड़ा ये कठिन हो गया है कि इतना सब मिलना, फिर भी डेवलपर जो प्रॉफिट कमाता है वो समझो हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे तो वो प्रॉफिट जो है वो सोसाइटी को मिलेगा। भले वो पूरा नहीं मिलेगा और मोर और लेस दैट प्रॉफिट कुड बी रिटेन्ड बाय द सोसाइटी। मेन अपने को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो मेनली एडिशनल कारपेट एरिया, एडिशनल कॉर्पस फंड और रेंट। अभी जो भी मेंबर जो टेम्पररी घर में रहने को जाएंगे तो उनको समझो 3 बरस प्रोजेक्ट चला तो 3 बरस में हर महीना रेंट मिलेगा। और जो कारपेट एरिया है, समझो डेवलपर आपको कोई एक्स स्क्वायर फीट एरिया देने वाला था तो डेफिनेटली सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमको एक्स प्लस वाई कारपेट एरिया मिल सकता है। दूसरी चीज, आजकल क्या हो गया है कि लिक्विडिटी क्रंच हो गया है और ये जो कोविड-19 का प्रॉब्लम है इसके बाद तो डेवलपर को ये लिक्विडिटी क्रंच और आने वाला है। तो उनको जो फंडिंग मिलेगा वो बहुत ही हायर रेट से मिलेगा। मगर सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटी को मुंबई जिला बैंक या ठाणे जिला बैंक वो जो फंडिंग करती है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट से फंडिंग करती है। दूसरी चीज, ये जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन होता है इसमें भी भारी कटौती होती है। जैसे कि हम कोई डेवलपर को अपॉइंट करते हैं, डेवलपमेंट राइट्स देते हैं, तो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी आती है डेवलपमेंट एग्रीमेंट की, उसकी पूरी पूरी बचत जो है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में हो जाएगी। और ये जो मैंने बोला कि डेवलपर का प्रॉफिट है, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% प्रॉफिट जो डेवलपर को कमाएगा वो हमको मिलेगा, मगर हम सेफर साइड 70% भी सोच लेंगे तो भी बहुत प्रॉफिट है जो सोसाइटी के मेंबर्स ज्यादा कमा सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो बैंक है, मुंबई जिला बैंक और ठाणे जिला बैंक, इनका जो फंडिंग है ना वो कोविड-19 के बाद भी बहुत स्ट्रांग है। मींस उनको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो ये जो अश्योर्ड फंडिंग है एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट मेक्स यू गारंटेड कि जब भी हम अप्रूवल लेंगे और हम नए घर में रहने को जाएंगे, मींस स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट में ये जो बैंक है वो अश्योर्ड फंडिंग हमको देगी, उसमें कोई ब्रेक या कोई हिंडरेंस नहीं आने वाला है। जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता है
हम जैसे ही सर्टिफिकेट देंगे बैंक हमको इमीडिएटली आगे का जो डिसबर्समेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर को देना है वो दे देंगे। छठी चीज जो है कि मोर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो जब भी कोई डेवलपर काम करता है तो उसका कंट्रोल और उसके डिसीजंस उसके खुद के रहते हैं। यहाँ जब भी हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे तभी फ्रीडम हमारे पास रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहेगी और ओवरऑल कंट्रोल जो है वो हमारे पास रहेगा। क्योंकि हमारे जहन में एक डर होता है कि जो डेवलपर है, जो आज हमको बहुत सारे अच्छे डेवलपर भी है मार्केट में, मैं कोई डेवलपर कम्युनिटी को बदनाम तो करूंगा नहीं क्योंकि हमारी ही फ्रेटर्निटी के हमारे भाई लोग हैं, हमारे ब्रदर्स है, कुलीग्स है, मगर कुछ डेवलपर है जिनके पास फंडिंग नहीं है, जिनके पास अनुभव नहीं है, तो वो ये रीडेवलपमेंट प्रोसेस के प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं मगर कंप्लीशन में देरी करते हैं। तो जब भी हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे इसका ओवरऑल कंट्रोल हमारे पास रहेगा। दूसरा, फ्रीडम टू डिसाइड एमिनिटीज, स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड्स एंड मेक्स। हम खुद तय करेंगे कि हमारे प्लम्बिंग फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कौन से ब्रांड के रहने हैं। हमको जो भी अच्छा ब्रांड लेना है वो हम ले सकते हैं। ओके, कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट में फ्लैट बिके इसलिए डेवलपर स्विमिंग पूल करता है, मगर स्विमिंग पूल का ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। मेरा अनुभव है, बहुत सारे सोसाइटी लोग बोलते हैं कि बाबा हमको ये स्विमिंग पूल मेंटेन करने में डिफिकल्टी आएगी, वी डोंट वांट स्विमिंग पूल्स। सो इट इज अ डिसीजन ऑफ सोसाइटी वेदर टू गो आउट फॉर स्विमिंग पूल और वेदर टू गो आउट फॉर अ गुड गार्डन। ओके, तो इसका जो पूरा फ्रीडम है, एमिनिटीज कौन सी होनी चाहिए, ब्रांड्स में, तो ये पूरा का पूरा सोसाइटी के हाथ में है। अभी हम देखेंगे तो ओपननेस इन प्लानिंग एंड साइजेस ऑफ रूम। हमने देखा है कि जो पुरानी इमारती है जहाँ हम रहते हैं वहाँ लिविंग रूम बड़े होते थे, किचन बड़े होते थे, क्योंकि वो किचन नहीं अपना डाइनिंग होता था। आज ऐसे नहीं है, आज जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में डाइनिंग टेबल होता है। तो इट इज आवर डिसीजन कि किचन छोटा चाहिए, डाइनिंग बाहर चाहिए या अंदर चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन हम अच्छा रख सकते हैं, एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर्स बिल्डिंग इतनी ज्यादा सुंदर बनाने के प्रयत्न में वो गोथिक स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल ऐसे बना लेते हैं। जब ये बिल्डिंगें बनती है तभी वेरी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं। मगर जब भी 5-7 बरस बाद ये छोटे मोटे रिपेयर्स आते हैं तो हमको इतने स्किल्ड रिपेयरिंग के लिए लेबर नहीं मिलते और बाद में क्या होता है, वो जो मोल्डिंग है, वो जो आर्चेस है, कभी कभी उसको मॉडिफाई किया जाता है और ये वो बिल्डिंग को धब्बा जैसा दिखता है। तो वी कैन डिसाइड इट कि स्वच्छ, सुंदर, टिकाऊ, मस्त सुंदर टिकाऊ इमारत होनी चाहिए। नंबर ऑफ लिफ्ट कितने होनी चाहिए, उसके ब्रांड्स कितने होनी चाहिए, गार्डन्स है, फ्लोर अलॉटमेंट है, इनके सबके जो डिसीजंस है दैट विल बी आवर प्रोरोगेटिव। सोसाइटी खुद तय कर सकती है। नाउ जब भी हमको कुछ फायदा है तो हमारी कुछ कुछ जवाबदारी भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सबसे पहले सोसाइटी को ये स्वयं पुनर्विकास करने के लिए एक अच्छी इंटरनल रीडेवलपमेंट टीम खड़ी करनी है। इसमें जितने भी अपने सोसाइटी में जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, शायद उसमें एक आध आर्किटेक्ट हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, फिनांस पर्सन, बैंकर, कोई सेल्स मार्केटिंग में है, तो उनको साथ में लेके एक इंटरनल रीडेवलपमेंट टीम जो तुम्हारे मैनेजिंग कमेटी को मदद कर पाएगी। दूसरी चीज, जो अपनी कंसल्टेंट की टीम होती है उसको अपने को अपॉइंट करना है, जिसमें आर्किटेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट आ गया, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आ गया, एमईपी कंसल्टेंट जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग ये सर्विसेज डिजाइन करता है। देन वी विल नीड लीगल एडवाइजर, वी विल नीड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि हम अभी डेवलपर बनने वाले हैं तो हमको जीएसटी लगेगा, हमको अपना पैन, हमको लोगों के टीडीएस काटने हैं, हमको जीएसटी भरना है, उनके जीएसटी उनको देना है। तो ये सब चीजें जो है फिनांस की अपने को ध्यान देना है। तो अच्छा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ये रियल इस्टेट में काम कर चुका है वो चाहिए। और दूसरा लाइजनिंग एजेंट, लाइजनिंग कोऑर्डिनेटर, जो ये मुंबई जिला बैंक और बाकी जो फिनांस इंस्टीट्यूट्स है इनके साथ अच्छा लाइजनिंग करे। और जो लीगल एडवाइजर है
वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बाद में नए फ्लैट परचेसर के साथ, इनके साथ जो अपने को डॉक्यूमेंट्स करना है, तो इनके डॉक्यूमेंट के ड्राफ्ट बनाना, वो रजिस्टर करना, ये सब अपने को लगेगा। इसके बाद हमको रेजिंग ऑफ फंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट विल प्रिपेयर अ प्रॉपर कैश फ्लो इन कंसल्टेशन विद आर्किटेक्ट एंड पीएमसी। देन एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड हेल्पिंग हैंड टू आवर प्रोजेक्ट। वो जो अच्छा फिनेंशियली केपेबल है, टेक्निकली केपेबल है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हमको होना चाहिए। देन मार्केटिंग, फाइनेंशियल और सेल्स टीम अपने को डेवलप करनी है। मींस जहां हमारी इमारत है, जो इमारत के परिसर में जो अच्छे अच्छे स्टेट कंसल्टेंट्स है, वो कंसल्टेंट की भी हमको मदद लेनी है, जिससे हमारे फ्लैट्स आसानी से बिक सकते हैं। एंड देन कंप्लायंस ऑफ लॉज, जैसे रेरा आएगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, लेबर लॉज है, ईएसआईसी है, इंश्योरेंसेस है। तो ये सब जो पीएमसी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो पूरी टीम है, ये पूरी टीम अपने को ये प्रोजेक्ट में पूरी मदद करेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लोन एप्लीकेशन, scheme designs, tendering process to appoint contractor, finalization of contractor, submission and approval of plans from corporation, raising of funds, shifting, demolition of existing building, construction activity, sales and marketing, occupation certificate means completion of our building construction work, and then you are handing over flat and then repayment of loans. So ये जनरली अपनी एक प्रोसेस है सेल्फ रीडेवलपमेंट की। नाउ आई विल एक्सप्लेन स्टेज बाय स्टेज। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स, ये जो मैंने बोले जितने भी अपने को कंसल्टेंट लगने वाले हैं, ये अच्छे कंसल्टेंट्स होने चाहिए। इनको सेल्फ रीडेवलपमेंट का या रीडेवलपमेंट का या उनके फील्ड का बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। दूसरी चीज, वी नीड टू फ्रेम स्कोप ऑफ वर्क प्रॉपरली, कि किसकी किसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। इसलिए उनको ही पूछना चाहिए कि ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, ये आप हमको लिख के दे दो। तो वो जो कंसल्टेंट्स है जो और भी सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमको बराबर ये सब स्कोप ऑफ वर्क देंगे। उसके बाद उनकी फीस कितनी रहेंगी, उनके फीस के शेड्यूल क्या रहेंगे, ये अपने को इंफॉर्मेशन दे देंगे। Once a good consultant team is in place, then you are into safe hands. Then the second stage is documentation and survey. As I said it, documentation survey बोले तो अपने प्लॉट की कुंडली रेडी रखनी है। हमारे पूरे प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे स्केच, डेवलपमेंट प्लान रिमार्क, रोड रिमार्क, और पहले जो 20-25 रिमार्क लेने पड़ते थे, आज के तारीख में अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देयर आर कंसल्टेंट जो अपने को वो रिमार्क्स देते हैं। तो उसमें ट्रैफिक रिमार्क्स है, प्लम्बिंग रिमार्क्स है, ड्रेनेज रिमार्क्स है, फायर एनओसी है। तो उसके लिए जो भी हमको होमवर्क पहला करना है वो करके रखना है। देन कन्वेंस डीड, टाइटल ऑफ प्लॉट, देन कंटूर सर्वे करना है। जो सर्वेयर होता है वो बेसिकली अपने एग्जिस्टिंग प्लॉट बाउंड्री, बाद में अपना रोड विड्थ, देन कंटूर मींस जो लेवल्स आती है कि आपका प्लॉट जो है वो रोड लेवल से या इवन ड्रेनेज और स्ट्रॉन्ग वाटर के इन्वर्ट लेवल से आपकी रोड लेवल क्या है, आपको कितना है, कि कल को हमको बिल्डिंग ऐसी डिजाइन करनी है कि कितनी भी बारिश आ जावे वो आपके बिल्डिंग में पानी अंदर नहीं घुसे। क्योंकि बहुत बार हमको मैकेनिकल कार पार्किंग सिस्टम देनी पड़ती है जो जमीन के अंदर पिट में जाती है या बेसमेंट आता है, तो उसमें वो पानी घुसे नहीं। तो उस हिसाब से अपने को पूरा कंटूर सर्वे करके ये अपने को काम करना है। देन एग्जिस्टिंग बिल्ट अप एरिया स्टेटमेंट, जिसे अपने को पता चलेगा कि हमको एग्जिस्टिंग मेंबर को एडिशनल स्क्वायर फीट में कारपेट एरिया कितना मिल सकता है। वंस योर कुंडली ऑफ द प्लॉट, द टेक्निकल रिपोर्ट वाज रेडी, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट और वायबिलिटी रिपोर्ट। तो अपने को क्या क्या करना है, योर आर्किटेक्ट पीएमसी विल स्टडी ऑल योर एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड प्लान, जो इन 1960s, 70s, 80s जो बिल्डिंग आपकी बनी थी, उस हिसाब से वो पूरा
स्टडी करेगा। आपका जो बिल्टअप एरिया है उसके हिसाब से हमको मुंबई में फंजिबल एरिया सर्टिफाई होता है। तो हर एक फ्लैट का अपने को गणित करना पड़ता है कि हर एक फ्लैट का बिल्टअप एरिया कितना है, उसके हिसाब से फंजिबल मिलने वाला है। तो फंजिबल फ्री कितना मिलेगा, फंजिबल कितना खरीदना पड़ेगा, उस हिसाब से गणित करके वी विल कम इनटू कंक्लूजन कि हर एक सोसाइटी मेंबर को एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट कितना स्क्वायर फुट कारपेट एरिया मिल सकता है। जैसे कि पहले समझो एक आपका 500 फुट का कारपेट था और आज अभी आपको 30% ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग कारपेट मिलेगा, तो आपको 150 फुट और मिलेगा, 150 स्क्वायर फीट। सो योर टोटल कारपेट एरिया कुड बी से 650, और समझो ज्यादा मिलता है और 35% मिल जाता है तो मे बी 675, 700 ऐसा आपका कारपेट एरिया होगा। तो वो समझने के लिए ये बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें अपने को और भी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्किंग करनी है कि प्रोजेक्ट का रेवेन्यू क्या होगा। एग्जिस्टिंग मेंबर को उनका एग्जिस्टिंग और फ्री एरिया देने के बाद बेचने को एरिया कितना मिलेगा, वो मार्केट रेट से थोड़ा, मैं बोलता हूँ एक 10% सस्ते में बेचो, तो अपने को वो फ्लैट या कोई शॉप है वो बेचने के लिए तकलीफ नहीं आएगी। थोड़ा सस्ते में बेच दिया तो वो बेचना भी आसान हो जाएगा और रेवेन्यू भी फटाफट आ जाएगा। तो 2 रुपया कम भी रेवेन्यू आएगा, चलेगा, लालच थोड़ा कम रख देंगे। और वीजा वी रेवेन्यू हमको खर्चा कितना है, अभी खर्चा लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खर्चा है और हमारा जो रेंट है वो खर्चा है। नो, अप्रूवल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में अराउंड 40-45% इज द अप्रूवल कॉस्ट, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस है, डिपॉजिट्स है, स्क्रूटिनी फी है, देन यू हैव टू पे द फंजिबल जो एरिया हम लेते हैं उसका चार्ज है, हम प्रीमियम एफएसआई लेते हैं, हम टीडीआर कॉरपोरेशन से खरीदते हैं, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी आती है, तो ये जो सब खर्चा है वो भी हमको निकालना है। देन योर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, योर जो हम एजेंट अपॉइंट करेंगे, वो एजेंट को हमारा जो टेम्पररी घर होगा, जो भाड़े पे हम घर लेंगे, वो घर लेने के लिए भी एजेंट को अपने को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। हमारे जो सेल फ्लैट है वो बेचने को हमको एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। और दूसरा जो भी रेंट हमारा रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, जो बैंक से हम लोन लेंगे वो हमको जो भी इंटरेस्ट रीपे करना है, वो इंटरेस्ट जो कैपिटल रीपे करना है उसका इंटरेस्ट जो है वो काउंट करना पड़ेगा। वो सब काउंट करने के बाद जो ग्रॉस रेवेन्यू जो है उसमें से जो हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके बाद में आपको इनकम टैक्स भी पड़ेगा। तकरीबन 20-22% इज द इनकम टैक्स as per the law to cooperative societies, and then whatever is left is your corpus fund or your net profit। तो हमको ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टडी करके लोगों को उसको समझा के हमको स्पेशल जनरल बॉडी में वो अप्रूव करना है। देन वी विल प्रिपेयर एप्लीकेशन। प्रिंसिपल अप्रूवल हमको बैंक दे देती है, तो उसके लिए एमडीसीसी बैंक है या टीडीसीसी ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक है, उनकी पूरी एक लिस्ट है कि वो लिस्ट में क्या क्या देना पड़ता है। जैसे हम हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं, अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके अप्रूवल जो है वो लगेगा, प्रॉपर्टी कार्ड लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगेंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से 3 बरस की आपकी बैलेंस शीट्स लगेंगी, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट लगेगा कि आपका जो आगे समझो 3 बरस या 2 बरस में प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, तो रेवेन्यू हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग, जो खर्चा करेंगे वो कैसे कैसे आपको खर्चा करना है, तो क्वार्टरली अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है। तो ऐसे सब जो कागजात है वो एमडीसीसी बैंक के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरी लिस्ट दी हुई है कागज की, वो सब सबमिट करके हम एमडीसीसी बैंक में वो प्री सैंक्शन के लिए एप्लीकेशन कर देंगे। समझ लेना कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में बैंक जो है वो 95% अपने को लोन सैंक्शन करती है और वो पैसा देती है, 5% हमको एज अ सीड कैपिटल
और सोसाइटी शेयर हमको खड़ा करना पड़ता है। मगर ऐसे भी नहीं है कि ये खर्चा पहले दिन खड़ा करना है, ओवर अ पीरियड भी ये सीड कैपिटल हम खड़ा कर सकते हैं। और बैंक के साथ साथ में देयर आर आल्सो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वो भी हमको मदद करते हैं ये पैसा हमको रेज करने की। ये बैंक का जब भी एप्लीकेशन करेंगे साइमल्टेनियसली वी विल स्टार्ट दी स्कीम ड्राइंग डिजाइन्स। जैसे कि हमको एक पहले नोटिस घुमानी है सोसाइटी में कि दोज मेंबर्स हु डिजायर टू परचेस एडिशनल कारपेट एरिया over and above their existing carpet area plus free carpet area which society is giving them under the self redevelopment. So after we prepare the Excel sheet of the area required by the society members, then we make a type of flats which are required and then we complete the design. तो हमको पता चलेगा कि कौन से फ्लैट अपने सोसाइटी के मेंबर के हैं और कौन से फ्लैट सेल के लिए। अपने को मिक्स एंड मैच डिजाइन करना है। We can't just give the best positions to all the society members. We have to give the combination of choices. कि सेल के लिए भी हमको अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, जो हायर लोकेशन होनी चाहिए, फ्रंट के भी लोकेशन होनी चाहिए. Then we will be in easy position to sell those flats and collect the good revenue. And then ये जो प्लानिंग ऑप्शंस है वो सोसाइटी में डिस्कस हो जाएंगे and then it will be approved. इसके बाद में अपने को कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट की टेंडरिंग प्रोसेस शुरुआत करनी है. अभी ये जो प्रोसेस है उसका हमको पब्लिक टेंडर निकालना है. मींस ये जो टेंडर निकलेगा वी विल गिव एड इनटू न्यूज़पेपर. वी विल हैव कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. सो नो वन शुड ब्लेम सोसाइटी कमिटी दैट यू हैवंट केप्ट द ट्रांसपेरेंसी. और दूसरी जैसे कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या और भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी हम अपनी टेंडर की नोटिस भेज देंगे तो उनके तरफ से भी अपने को अच्छा रिस्पांस कॉन्ट्रैक्टर का मिल सकता है. और गवर्नमेंट ने भी अभी जो एक 13 सितंबर को GR दिया है, दैट इज माय सेकंड प्रेजेंटेशन, तो उसमें भी लिखा है दैट कॉर्पोरेशंस विल फॉर्म अ पैनल ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्टर्स. तो हमको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है. अभी ये टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा? इट विल बी अ टेंडर नोटिस, ऑल द सोसाइटी डिटेल्स, ऑल टेक्निकल डिटेल्स, आपका प्लॉट कितना है, कितना स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है, और स्टेजेस ऑफ पेमेंट क्या रहेंगे, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, लिस्ट ऑफ एमिनिटीज क्या रहेगी, स्पेसिफिकेशन, ब्रांड, सॉइल टेस्टिंग होने के बाद जमीन के अंदर फाइलिंग करना है या ओपन फाउंडेशन है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें देंगे. तो कॉन्ट्रैक्टर को भी जब कोट करेगा ही विल बी अवेलेबल विद ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन वर्क. देन जो भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उसके हम बैंक डिटेल्स स्टडी करेंगे, उन्होंने किए हुए काम स्टडी करेंगे. वी विल विजिट देयर कंप्लीटेड ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड देन विल फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्टर इन अ स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग. एंड देन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट वी विल sign the contract document with the contractor between society and contractor, and later on when bank comes into picture, tri-party agreement is also signed between contractor, society and the bank who is furnishing you the finances. Then submission and approval of the plans from competent authorities. अभी ये सब आर्किटेक्ट का काम है. तो ये जो आर्किटेक्ट है वो जो सोसाइटी ने मंजूर किए हुए प्लान्स है, ये जो प्लान्स सब सबमिट करेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी प्लान सबमिट होता है, अभी ये सब सॉफ्टवेयर में सबमिट होता है अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देन द प्रपोजल विल गो टू ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफिस. सो फॉर ऑल कंसेशंस, बिकॉज वी आर टेकिंग कंसेशन फॉर FSI अंडर स्टेयरकेस, लिफ्ट लॉबी, ओके, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी, देन मैकेनिकल कार पार्क सिस्टम. So it will go to corporate commissioner sir, and then they will give us the concessions approval, and then we will put the proposal for one FSI. One FSI अपना अप्रूव हो जाता है, या हम पूरे FSI को TDR और जितना भी हमारा FSI परमिसिबल है उसके साथ में अप्रूवल लेना चाहते हैं, then what happens, your amount payable to corporation is very high. So once it is approved, we will get the demand note. Now that demand note we have to submit to Mumbai Jilla Bank or Thane District Bank. Now these banks have a tie-up with NBFCs, so they
कनेक्ट विद एनबीएफसी। तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो कॉर्पोरेशन को जितना हमको आईओडी के लिए पैसा भरना पड़ता है वो हमको रिलीज करती है अगेंस्ट इंग्लिश मॉर्गेज। वंस दैट अमाउंट इज पेड टू कॉर्पोरेशन आईओडी अपने हाथ में आती है, मींस अपने को प्लान्स मंजूर होते हैं। नाउ दिस आईओडी एंड प्लान्स will be submitted to Mumbai District Bank, and then Mumbai District Bank takes over the loan which is given by NBFC to us, and then they release the bigger amount of our sanctioned loan, and then the main principal loan जो provider है that will be a Mumbai District Bank, and then जो भी अपना contractor है appoint किया हुआ वो उसको एक एक स्टेज बाय स्टेज वो अपने पैसे रिलीज करती जाती है। जैसे कि अपना समझो एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया एंड एक्सकेवेशन वाज से फॉर अराउंड 2 to 3% of the total project cost. Once the architect submits the certificate to Mumbai Bank, even Mumbai Bank has panel of their project management consultant. तो सोसाइटी को भी एक सेफ्टी मिलती है that it's not only their consultant team but Mumbai Bank also has their own team, so they also have a cross checking formula. तो उनके भी आर्किटेक्ट इंजीनियर आते हैं, चेक करते हैं, देन दे सर्टिफाई एंड देन थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर को वो एक्सकवेशन के सामने 2% का पैसा है तो उसको जाता है। समझो उसके बाद में प्लिंथ कंप्लीट हो गया तो समझो और से 7, 8, 10% इज अगेंस्ट द प्लिंथ, अगेन द सर्टिफिकेट इज सबमिटेड, बैंक इश्यूज द नेक्स्ट पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो दिस इज द सिस्टम वेयर the construction and release of finances reimbursement जो है वो बैंक अपने को देती है और कंस्ट्रक्शन जो है अपना स्टेज बाय स्टेज एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट चलता है। नाउ रेजिंग ऑफ फंड्स, नाउ अंडरस्टैंड दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल गेट ऑल दोज डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एंड आवर सीए वुड बी गिविंग अस द डिटेल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें फिनेंस ऑप्शंस क्या क्या है? एक तो सेल्फ फिनेंस है, जैसे अभी मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक कंपनी को दे रही है, मगर हम भी अलग अलग ऑप्शंस जो है उसको भी हमको एक एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फर्स्ट इज शेलिंग आउट अवर ओन फंड, सेल्फ फिनेंस मीन्स अपने सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं दे कैन ऑल्सो लेंड टू सोसाइटी। हर एक जन समझो इनिशियली 5-10 लाख रुपया या 20-20 लाख रुपया खर्चा निकालेगा तो सोसाइटी विल पे इंटरेस्ट टू दोज मेंबर्स। ओके, इन एडिशन टू दैट समझो जो लोगों ने ज्यादा खर्चा ज्यादा एडिशनल एरिया खरीदा हुआ है तो वो जो पैसा सोसाइटी को देना है मींस एज दे परचेज द एडिशनल फ्री कारपेट एरिया दे हैव टू पे द अमाउंट, सो दे कैन एडवांस सम फंड्स इनिशियली बिफोर अप्रूवल। वो जो सीड कैपिटल है दैट विल बी अवर इजी टास्क टू बी कंप्लीटेड। ओके, तो वो जो अपने मेंबर्स है एग्जिस्टिंग मेंबर्स या उनके लड़के हैं, अभी मेरा एक अनुभव है, हम जो काम कर रहे हैं जनरली 35 to 40% ऑफ द सेल एरिया इज बीइंग परचेस्ड बाय द सोसाइटी मेंबर्स इटसेल्फ। उनके लड़के हैं, कोई यूएस में है, कोई दूसरे फॉरेन कंट्रीज में है, कोई इंडिया में है, बैंगलोर में है, पूना में रहता है, तो वो बोलते हैं कि जो बिल्डिंग में हम छोटे थे, जो छोटे से बड़े हो गए तो उसमें ही हम इन्वेस्ट करेंगे। तो शायद 2 फ्लैट ले लेंगे, एक पिताजी का रहेगा, उसके बाजू में लड़के का रहेगा या लड़की का रहेगा। वी हैव सीन जो डॉटर्स होती है दे आर टेकिंग मोर केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर परचेसिंग फ्लैट्स एडजॉइनिंग टू देयर पेरेंट्स। तो इन फ्यूचर व्हेन देयर विल बी अ टाइम व्हिच विल कम फॉर देयर मेडिकेशन, वो जब भी बीमार पड़ सकते हैं तो उनकी केयर लेने के लिए बाजू में ही घर है तो बहुत अच्छा पड़ता है। और उनके भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो उनको भी हमको प्रमोट करना चाहिए कि वो भी ले लेवे and we can give them good discount of say 10%, 15%. We can have a stages. If the existing member wants to purchase, then he will get 10-15%. कोई उसका दोस्त है उसको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे तो ऑटोमेटिकली 30-40% ऑफ अपना सेल एरिया वो इन एडवांस ही बिक जाता है और उसका बहुत सारा पैसा हमको पहले मिलता है। उस हिसाब से अपने को बैंक का फंडिंग कम लगता है, उसका इंटरेस्ट भी अपने को कम लगेगा, तो अपना जो प्रोजेक्ट खर्चा है वो बच जाता है, कम होता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रेज फंड्स
from the society within, from the society members, from the area what they are purchasing in advance, and their relatives, friends who would desire to purchase the flat into the said society. क्योंकि मैंने देखा हुआ है, कोई दादर में एक बिल्डिंग बनती है ना, तो दादर माहिम माटुंगा रहने वाले ही लोग वो खरीदते हैं. मीन्स those people staying into that locality would purchase in that building. इसलिए हमारा जो इंटरनल नेटवर्क है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके हम ही फ्लैट बेच सकते हैं. दूसरी, हम एक सिस्टम करते हैं कि हमारे सोसाइटी मेंबर को ही हम बोलेंगे कि आप जो भी फ्लैट बेचेंगे उसके ऊपर आपको 2% कमीशन मिल जाएगा. एंड इट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स इट इज नॉट ओनली कि कोई लालूच हम नहीं दे रहे, कोई लालच नहीं दे रहे. In fact, it will be a responsibility of each society member to sell at least one flat. ऐसी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आराम से फ्लैट बिक जाएंगे. क्योंकि समझो आज 50 मेंबर है तो बेचने के लिए 50 फ्लैट नहीं रहेंगे, बेचने के लिए हमको 20-25 फ्लैट ही रहने वाले हैं. तो 50 मेंबर को 20-25 फ्लैट बेचना मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट टास्क है. और जो भी फ्लैट बेचेगा उसको 2% ऑफिशियल कंसल्टेशन चार्जेस कमीशन मिल जाएगा. तो अपने को ये फ्लैट बेचने में भी आसानी हो जाती है. देन फिनेंस बाय द बैंक्स. नाउ मुंबई डिस्ट्रिक्ट और ठाणा डिस्ट्रिक्ट अपने को फिनेंस जो देती है, दे ऑल्सो गिव अस द मोरेटोरियम पीरियड. जितना हम जो लोन अमाउंट लेंगे उस हिसाब से अपने को मोरेटोरियम पीरियड मिलता है. और सोसाइटी नीड्स टू मॉर्गेज इट्स असेट्स. लाइक क्या क्या हमको मॉर्गेज करना पड़ता है? तो एक तो जो सोसाइटी की जमीन है और जो सेल फ्लैट्स, ये दो चीज हमको मॉर्गेज करनी है. जो सोसाइटी के फ्लैट्स है वो हमको मॉर्गेज करने नहीं है, क्योंकि लोगों को डर रखता है कि जो मेरे फ्लैट है, मेरा खुद का फ्लैट, वो मॉर्गेज हो जाएगा, कल को कोई तकलीफ आएगी तो मैं रास्ते पे आऊंगा. तो ऐसा नहीं होता है. जो एग्जिस्टिंग फ्लैट के जो फ्लैट्स है वो मॉर्गेज नहीं होते सोसाइटी मेंबर के. जो सेल फ्लैट है, जैसे कोई भी जो डेवलपर भी लोन लेता है तो डेवलपर के भी सेल फ्लैट है वो मॉर्गेज होते हैं. आपने समझो कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो देयर इज अ क्लॉज दैट द सोसाइटी गिव्स परमिशन टू अ डेवलपर टू रेज लोन और टू टेक फाइनेंस फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड द सोसाइटी गिव्स परमिशन टू मॉर्गेज द सेल फ्लैट्स, ओके, टू ऑल दोस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम सोसाइटी. मीन सोसाइटी को मालूम होना चाहिए कि डेवलपर क्या उसको मॉर्गेज कर रहा है. अभी यहाँ तो हम ही हैं, हम ही लोन लेंगे तो हमको मालूम है. तो आपके लिए वो बता रहा हूँ कि सोसाइटी फ्लैट्स, एग्जिस्टिंग मेंबर के फ्लैट मॉर्गेज नहीं होते. ओके. और ये जैसे जैसे फ्लैट जो सेल फ्लैट बिकते हैं उसकी जो कीमत आती है, द अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट दोज फ्लैट्स विल बी इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू दैट एस्क्रो अकाउंट, एंड देन द बैंक has discretion and even society has the discretion to organize that fund, whether to utilize that fund for construction. वो हम फंड इस्तेमाल करेंगे तो बैंक से 2 रुपया हमको कम उठाना पड़ता है. ओके. समझो अपने पास इनफ फंड वो एस्क्रो अकाउंट में जमा है तो हम इवन जो इंटरेस्ट पेएबल है वो भी हम चुका सकते हैं कि वो जो इंटरेस्ट है वो हमको लंबा चले नहीं. अपने पास इनफ फंड है. समझो अपने समझो 20-25 में से 15 फ्लैट बिक चुके हैं और उसका इनफ फंड आ गया है, तो वी कैन डेफिनेटली यूटिलाइज एंड ऑर्गेनाइज दैट फंड विद द गाइडेंस ऑफ आर्किटेक्ट, पीएमसी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट. दूसरे इन्वेस्टर्स है मार्केट में. तो मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स, उसमें भी वो लोग हमको फंडिंग दे सकते हैं. उसके अगेंस्ट हम उसको इधर इंटरेस्ट दे सकते हैं या हम उसको बैटर सिस्टम में कुछ फ्लैट बेच सकते हैं. जैसे बहुत सारे डेवलपर यही करते हैं. जैसे कि उनका रेरा प्रोजेक्ट रजिस्टर हो गया. रेरा प्रोजेक्ट तभी रजिस्टर होता है जब भी आप अप्रूवल लेते हो और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आता है. तो जैसे अपना कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आ गया, डेफिनेटली वी कैन फाइंड इन्वेस्टर्स एंड देन गिव दैट इन्वेस्टर विद अ बार्टर सिस्टम ऑफ सेलिंग राइट्स ऑफ दोज फ्लैट्स आल्सो. हाउएवर वी हैव टू बिफोर गोइंग टू बैंक ये हमको करना है. तो बैंक को भी समझेगा कि ये लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्टर के जरिए रेज किया हुआ है. ओके. देन ये जो फंड्स है, ये जो रेजिंग ऑफ फंड्स सिस्टम है, इट विल बी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रेरा.
आपको ये मालूम होना चाहिए, जब तक रेरा रजिस्टर नहीं होता प्रोजेक्ट, आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, तो विद इन दिस ज्यूरिडिक्शन आपको ये फंडिंग खड़ी करनी है। देन बार्टर सिस्टम, अभी जैसे कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी हम बार्टर सिस्टम कर सकते हैं कि कोई समझो छोटे प्रोजेक्ट का खर्चा 5 से 10 करोड़ है समझो कंस्ट्रक्शन का, तो हम शायद कॉन्ट्रैक्टर को अपने जो प्रोजेक्ट में सेल के फ्लैट्स है, दोज फ्लैट ऑल्सो वी कैन गिव हिम कि ये 2 करोड़ का फ्लैट है तो तू 10-15% कम में ले ले और 1,80,00,000 का हमको डिस्काउंट कर दे प्रोजेक्ट कॉस्ट में, तो उतना पैसा हमको उसको कम देना पड़ेगा, सो दैट कॉन्ट्रैक्टर विल गेट द राइट टू सेल दैट फ्लैट। अभी समझो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसके पास समझो हम 1, 2, 3 फ्लैट बार्टर करते हैं, तो वो रेडी पोजीशन मींस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद बेच के 2 रुपया ज्यादा भी कमा सकता है। उसका एक एडवांटेज ऐसा है कि जब भी बिल्डर के कॉन्ट्रैक्टर के पास ये बार्टर के फ्लैट्स है तो उसको वो कंप्लीट करने ही है बिल्डिंग, समझो बिल्डिंग वो आधी छोड़ देगा तो उसके फ्लैट भी वो बिकेंगे नहीं, इसलिए वो भी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने प्रोजेक्ट में रहता है। वी कैन हैव अ बार्टर सिस्टम विद कॉन्ट्रैक्टर, ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टर फर्दर कैन हैव अ बार्टर सिस्टम विद मटेरियल सप्लायर्स, क्योंकि आगे चल के ये फंडिंग का समझो प्रॉब्लम आता है तो इवन मटेरियल सप्लायर जो सीमेंट, स्टील, एग्रीगेट ये जो दे देते हैं उनके साथ भी बार्टर सिस्टम हो सकती है विद द नॉलेज ऑफ मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक। ओके, तो ये बार्टर सिस्टम में हम टीडीआर भी खरीद सकते हैं, हमको जो मार्केट से टीडीआर खरीदना है तो ये टीडीआर हम बार्टर सिस्टम में भी वो जो टीडीआर ओनर है उससे खरीद सकते हैं। अभी दूसरा जो रेवेन्यू जनरेट करना मींस द सेल पॉलिसी, वॉट एवर वी हैव सेल कंपोनेंट जो हम मार्केट में बेचेंगे तो वो कितने रेट में बेचना है, कैसे बेचना है। जैसे रेरा ने हमको बताया हुआ है कि ऑन अलॉटमेंट लेटर यू कैन टेक 10%, ऑन साइनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्दर 20%, तो टोटल 30% you get on signing of your agreement. If you are taking the more amount in advance, समझो एग्रीमेंट के दिन ही वो समझो 2 करोड़ का या 3 करोड़ का फ्लैट है तो 80% पैसा आपको दे रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली गिव हिम 10 to 15% डिस्काउंट। तो ये पॉलिसी है वो अपने को सोसाइटी को कंसल्टेंट लोगों के साथ में बैठ के एक पॉलिसी वर्किंग करनी है एंड देन उस हिसाब से ये जो सेल कंपोनेंट है मार्केट में बेच के वी कैन यूटिलाइज दिस फंड्स। अभी डेवलपर भी ऐसे ही बेचता है, डेवलपर भी रेरा रजिस्टर होने के बाद ऑलमोस्ट 30% माल वो पहले बेचता है, थोड़ा सा सस्ते में बेचता है, सो ही गेट्स उसको लिक्विड कैश मिलती है, ही गेट्स दी फंडिंग, तो उसी फंडिंग से वो आगे का अप्रूवल है या टीडीआर का अप्रूवल है, कंस्ट्रक्शन शुरुआत करने का काम है, तो वो स्पीडीली जो है प्लिंथ तक आरसीसी तक वो काम खींचते जाता है। एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन आरसीसी वी कैन सेल दी बैलेंस 30% एंड देन अपॉन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वी कैन सेल द बैलेंस 30%। मगर एज ऑफ डेट आफ्टर कोविड मैं बोलता हूँ कोई सेल के लिए रुकना नहीं है, जितना भी माल जब भी जाएगा वो फटाफट अपने को बेचना है और बेच के पैसा अपने को रियलाइज करना है, क्योंकि अपने को मालूम नहीं 2 बरस बाद 3 बरस बाद रियल एस्टेट की सिचुएशन अच्छी होने वाली है, खराब होने वाली है, तो हमको कोई रिस्क नहीं लेना है। जितने जैसे फ्लैट फटाफट बेचेंगे एज पर आवर सेल पॉलिसी वी शुड गो अहेड एंड सेल दोज फ्लैट्स। अभी ये तो फंडिंग हो गया, अभी सेफ इज द बैंक फंडिंग, तो देन बैंक से पैसा लेके हम अपनी जो इमारत है इंडिविजुअल एग्रीमेंट अपने को करना है society and individual society members for their existing area or free area, and if he is purchasing the additional carpet area उसका इंडिविजुअल एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट रजिस्टर होगा, उसके बाद वो मेंबर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने के बाद बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश हो जाएगी। अभी कोई भी इमारत हम डिमोलिश करते हैं उससे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान वर्किंग करना है, जिसके बाद जो इमारत हम कंप्लीट करेंगे वो अच्छी कैसे हो जाए, उसकी जो क्वालिटी कैसे अच्छी हो जाए, उसके जो टेस्टिंग है क्वालिटी के वो कैसे बराबर हमको मिले, जो लेबर कैंप, सोसाइटी एंड साइट ऑफिस
हमको कहाँ करना है, बिल्डिंग मटेरियल कहाँ स्टैक करना है, ये जो आजू बाजू की बिल्डिंग्स है उनको न्यूसेंस नहीं हो जावे, इसके लिए हमको क्या क्या एक्शंस लेने हैं, बार चार्ट बनाना है, मींस कंस्ट्रक्शन कभी कभी हो जाएगा, एक्सकवेशन कभी खत्म होगा, प्लिंथ कभी कंप्लीट होगी, एवरी स्लैब वी नीड टू टारगेट फॉर 15 डेज, तो समझो कि विद इन अ ईयर आरसीसी कंप्लीट होगा, ब्रिक वर्क कभी चालू होगा, तो उसका एक बार चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट बनाना है। देन शी पॉलिसी, सिक्योरिटी, हेल्थ, इंश्योरेंस, तो सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, सिक्योरिटी ऑफ लेबर एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रेसपासर्स आल्सो। हेल्थ, अभी ये कोविड का प्रॉब्लम है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो होना चाहिए। दूसरा, कोई मलेरिया के मॉस्किटोज वगैरह वहां पैदा नहीं होवे, इसकी हमको ध्यान देना है। देन पीरियोडिक सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट्स है, क्यूब टेस्ट है, जो भी कंक्रीटिंग हम करेंगे उसके क्यूब्स निकाल के 7, 14, 24 डेज के जो टेस्ट होते हैं वो अच्छे विजेटिया या कोई प्राइवेट अच्छी लैब से टेस्टिंग होना है फॉर कॉम्प्रेसिव टेस्ट, एनडी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। तो ये करके हम चेक करेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हमारी है वो एकदम बराबर हो रही है। देन वंस अपॉन अपना कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आता है, देन वी विल अप्लाई फॉर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन के इंजीनियर आते हैं, वो सब चेक करते हैं, दे विल इशू अस द ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एंड देन देयर विल बी अ जॉइंट इंस्पेक्शन, मीन कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, पीएमसी एंड इंडिविजुअल सोसाइटी मेंबर, वो हर एक घर में जाके वो चेक करेंगे कि जो एमिनिटीज हमने डिसाइड की हुई है वो वैसी की वैसी दी है ना, क्वालिटी बराबर है ना, वो नल को बराबर पानी आ रहा है ना, कोई टाइल टूटी फूटी तो नहीं है ना, एंड देन अपॉन satisfaction कि ये सब बिल्डिंग पूरी कंप्लीट है, देन द फ्लैट्स आर हैंडेड ओवर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर्स। तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, बट जो लोन हमने ले लिया हुआ है, जब तक हम लोन क्लोज नहीं करेंगे तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है वो हम रीपे करेंगे, और समझो एक हाथ दो फ्लैट बिकने बाकी है, then we will put all our attention of sale of those balance flats. Okay, तो ये जो बैलेंस फ्लैट्स है वो जितना जल्दी होके बेचेंगे उतनी हमारी रेवेन्यू की रिकवरी हो जाएगी, एंड वंस द कंप्लीट फ्लैट्स आर सोल्ड वी रिकवर द कंप्लीट रेवेन्यू अमाउंट, एंड वंस द रेवेन्यू इज कलेक्टेड फ्रॉम दैट द कैपिटल अमाउंट जो लोन के स्वरूप में हमने बैंक से लिया हुआ है और लोन, ये हम बैंक को रीपे करेंगे, एंड देन द क्लोजर ऑफ लोन अकाउंट फॉर्मेलिटी विल बी कंप्लीटेड बिटवीन द सोसाइटी एंड द बैंक। इस तरीके से अपना जो रीडेवलपमेंट है, सेल्फ रीडेवलपमेंट, दैट विल बी कंप्लीटेड इन अ सक्सेसफुल मैनर। अभी मैं आपको एक दूसरा पीपीटी दिखा रहा हूं कि ये जो सेल्फ रीडेवलपमेंट किया जाता है, तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट जो किया जाता है, दैट सेल्फ रीडेवलपमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हमको दे दिए है। तो आपको याद दिलाऊं, जब भी लोकसभा इलेक्शन हो गई, तो लोकसभा इलेक्शन होने से पहले जो बीजेपी शिवसेना लेड गवर्नमेंट थी पीछे वाली, जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 8 मार्च 2019 को एक कमिटी फॉर्म की, स्टडी ग्रुप फॉर्म किया, हाई पावर कमिटी, जो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है उनके जो चीफ सेक्रेटरीज है उनके अगुवाई में एक कमिटी फॉर्म की, एंड दे हैड गिवन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड एंड एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट कि ये सेल्फ रीडेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हमको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देने चाहिए। एंड देन ऑन 13/9/2019 मीन्स जो गई विधानसभा की जो अधिसूचना निकली उससे 7 दिन पहले ये 13 सितंबर को एक जीआर आ गया, और जीआर में जो हाई पावर कमिटी ने जो भी डिसीजंस दे दिए थे, रिकमेंडेशंस दे दिए थे, वो कंप्लीटली 100% स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए, एंड देन द जीआर वाज पास्ड। और ये जो जीआर है ये सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए एक डोज है, बूस्ट डोज है, ये जो उन्होंने बेनिफिट्स दे दिए हैं, तो उस वजह से सेल्फ रीडेवलपमेंट बहुत ही फायदेमंद साबित
होने वाली है। अभी मैं पहले से आपको बता देता हूँ, ये जो GR आया है इसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत हुआ नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन के पहले एक अच्छा शुरुआत हो जाए इसलिए वो डिक्लेयर किया था। बट जो नई सरकार आ गई है अभी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, वो आने के कुछ ही दिनों में ये कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए अभी तक इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी इसमें कुछ क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड है, और ये क्लैरिटी और मिलने के लिए रमेश प्रभु जी ने MSWA के अगुवाई में अंडर हिज कैप्टनसी इन्होंने एक कोर कमिटी फॉर्म की है, और कोर कमिटी में मेरे जैसे आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। एक कोर कमिटी फॉर्म करके इन्होंने ये GR पे और कुछ फाइन प्रिंट्स बनाए हैं कि इसमें और क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके अलावा और भी क्या बेनिफिट होनी चाहिए, वो रमेश प्रभु जी के कैप्टनसी के अंडर हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, एंड दैट प्रेजेंटेशन इज बीन सबमिटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। और प्रवीण दरेकर जी जो विरोधी पक्ष नेता है विधान परिषद के, वो भी हमको मदद कर रहे हैं ये सब काम में, और जो मिनिस्टर्स है और उद्धव ठाकरे जी है उन्होंने भी, और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब ने, उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वो काम करके ये जो GR है वो अच्छे स्वरूप में वो पब्लिश कर देंगे। रमेश प्रभु जी ने सुभाष लाला सर जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है उनके साथ मिलके, और ये जो सब कोर कमेटी है उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं इनके साथ मिलके एक बहुत अच्छा पुस्तक बनाया है, और जिसमें ये जो मैंने अभी आपको जो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे दिया है इससे भी ज्यादा डिटेल्स वो पुस्तक में ये हम लोगों ने सब डिटेल दिए हुए हैं। तो आप MSWA में जाके वो पुस्तक खरीदो। यू प्लीज परचेज दिस बुक एंड विच हैज फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ रीडेवलपमेंट टिल completion of the redevelopment, all the rules, all finance avenues, details of NBFCs, risk analysis, everything has been detailed into that book. Okay, तो अभी ये मैं 5-10 मिनट में ये PPT जो है इसको आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ ये GR क्या है, and we are expecting this GR to be further modified and more benefits are expected to come out of it. Okay, अभी ये GR में सबसे लिखा हुआ है पहले एक सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम फॉर्म की जाएगी, जिसके तहत विद इन 6 months ये हम प्रपोजल जब भी कॉर्पोरेशन को या सिंगल विंडो सिस्टम में सबमिट करेंगे, विद इन 6 months ये हमको अप्रूवल्स मिल जाएंगे। देन वॉट एवर परमिसिबल FSI आज के तारीख में अवेलेबल है विद इन वॉट एवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओवर एंड अबाउ 10% एडिशनल इंसेंटिव FSI विल बी गिवन एज इंसेंटिव टू प्रोजेक्ट। ओके, सो क्या होगा, वो 10% आपको और FSI मिलने की वजह से परमिसिबल बिल्टअप एरिया बढ़ जाएगा, जिससे आपकी वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। नाउ इन केस एनी प्रोजेक्ट विच इज गोइंग अंडर क्लस्टर प्रोजेक्ट, तो उसमें जो 2 रोड्स लगते हैं कोई भी क्लस्टर स्कीम करने को, तो उसके बदले 1 रोड भी अलाउ किया हुआ है। एंड देन हायर डेंसिटी लोकेलिटी जो है इसमें 9 मीटर रोड विड्थ में क्लस्टर परमिसिबल है, एंड देन लो डेंसिटी जो लोकेलिटी है उसके लिए 12 मीटर रोड विड्थ अलाउएबल है, जो पहले इससे भी ज्यादा रोड विड्थ लगती थी। एंड देन ओपन स्पेस कंसेशंस विल आल्सो बी गिवन फॉर द रोड विड्थ्स व्हिच आर लोअर देन 9 meters, एंड जनरली म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी रोड विड्थ 9 मीटर से कम है, मींस 30 फुट से भी छोटे रोड है, वो 30 फुट मिनिमम करते हैं। देयर इज अ प्रोसेस for the application which the society needs to route it through the ward office। तो वो 9 मीटर जो रोड हो जाएंगे जो पहले 9 मीटर से कम थे, उनके प्रोजेक्ट के लिए क्लस्टर में फ्रंट ओपन स्पेस के लिए भी कंसेशन अच्छे दिए जाएंगे। देन जो परमिसिबल FSI है जिसमें अपने को जो TDR लेना पड़ता है, अब ये परमिसिबल FSI इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर फ्रंट एक्सेस रोड विड्थ। जितना आपके सामने का रोड बड़ा है उतना आपको जो परमिसिबल FSI है वो ज्यादा मिलेगा इन फॉर्म ऑफ बेस FSI प्लस प्रीमियम FSI प्लस TDR। ओके, तो ये जो आपको TDR खरीदना पड़ता है
ओपन मार्केट से, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो ये पर्टिकुलरली सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये जो टीडीआर ओपन मार्केट से अपने को खरीदना पड़ता है, वो कैसा होता है प्रोसेस। सो जो भी प्लॉट पे जहां भी रिजर्वेशन होता है गवर्नमेंट का, वो रिजर्वेशन हैंडओवर करने के बाद उनको डीआरसी डेवलपमेंट राइट्स मिलते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। वो हमारे लैंग्वेज में कच्चा टीडीआर, पक्का टीडीआर, देन वो हमको खरीदना है, खरीदने के बाद वो जो टीडीआर है अपने प्रोजेक्ट पे लोड होता है, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इन्होंने ये टाइम बचाने के लिए और सेविंग टाइम ये एक सिस्टम बनाई है जो टीडीआर परमिसिबल है, दैट विल बी सोल्ड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 50% ऑफ रेडी रेकनर रेट। समझ लेना आज मार्केट में समझो लैंड रेट 10,000 रुपया स्क्वायर फीट है इन एनी लोकेलिटी, तो वो 10,000 रुपए का टीडीआर का भाव अपने को 5,000 रुपए में पड़ेगा। मीन्स 50% ऑफ सेविंग इन टीडीआर कॉस्ट। ओके, सो मनी सेव्ड इज मनी अर्न, सो प्रॉफिटेबिलिटी अपने प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है। दूसरी और चीज क्या करने वाला है कि जो प्रीमियम अपने को भरने हैं, ओके, जैसे कि प्रीमियम एफएसआई है, स्टेयरकेस प्रीमियम है, मीन स्टेयरकेस और लिफ्ट लॉबी हम फ्री ऑफ एफएसआई करके लेते हैं, और वो जो फ्री एफएसआई करते हैं उसके अगेंस्ट अपने को गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। वो प्रीमियम में भी दे विल बी गिविंग डिस्काउंट। वैसे भी फडणवीस सरकार ने 2 बरस के लिए प्रीमियम में कटौती की थी एंड डिस्काउंट दिया था। अभी सेल्फ रिडेवलपमेंट में वो डिस्काउंट में भी और डिस्काउंट्स आर एक्सपेक्टेड। एट द सेम टाइम ये जो प्रीमियम अपने को भरने हैं डिस्काउंट के बाद, वो भी एक वन स्ट्रोक अपने को भरने नहीं है, दे विल बी गिविंग अस द कंसेशन टू पे इनटू इजी इंस्टॉलमेंट्स, से 4 इंस्टॉलमेंट में वो हम पैसा भर सकते हैं। ओके, जब भी हम अप्रूवल के बाद बिल्डिंग गिराते हैं तो डिमोलिशन के बाद में जब भी कंस्ट्रक्शन चालू होता है, देन देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ LUC, दैट इज लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, या कुछ कुछ जगह पे थाना में और आगे उसको वेकेंट लैंड टैक्स बोलते हैं। जब भी डेवलपर ये प्रोजेक्ट करते हैं, सो दे आर अर्निंग आउट ऑफ दैट डिमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, एंड हेंस देयर इज अ हायर ग्रेड ऑफ टैक्स ऑन दी ओपन लैंड। मगर ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट है, that is not from the perspective of earning profit, that is from the perspective of demolishing the existing dilapidated building to construct a new building for existing society members। तो ये कोई बहुत धंधे का काम नहीं है। सो गवर्नमेंट हैज गिवन कंप्लीट वेवर, क्योंकि उन्होंने वो मराठी जो GR है इसमें एक जगह बोला है सवलत मींस डिस्काउंट, और एक जगह बोला है LUC में सूट दिली जाईल। So according to us, our interpretation is that they will be waiving off if the construction is or total project is completed within the 3 years of prescribed time frame. Now, failing with which there will be no discount of or concession of LUC. You have to pay at a market price. So you have to complete the construction within 3 years. At the same time, government has given the complete concession into stamp duty of existing society members flat, and the stamp duty of existing flat members is 1,000 rupees only as applicable into PMAY, that is प्रधान मंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग के स्कीम्स है उसके जैसे ये डिस्काउंट किया है। So there will be definitely good saving into stamp duty. Then now government has also assured to give a discount on GST payable to flats into self redevelopment project. अभी ये जो GST है, so only state government can't take the decision, so it will get into GST council under the central government and all the state governments together. तो जो फिनेंस मिनिस्टर थे पिछले सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने एक GST काउंसिल को लेटर दे दिया है that we request to take a decision into GST council to give a discount on GST on self redevelopment project. So we expect something like कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें जैसे GST इट्स ओनली 1%, तो वैसे हमको डिस्काउंट मिले, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग इट इनटू आवर डॉक्यूमेंट व्हाट वी हैव सबमिटेड अंडर
MSWA that the GST would be same as PMAY scheme. However, the GST Council, central government and state government should come to a consensus, then only it will be approved to that limit. Or at least the state government will give away the 50% of the GST, what they are getting. So something definitely would come up in a good way, saving of GST. Then there will be discounts into open space, deficiency and development charges too. Means जो अपनी जो development cost है, जो approval cost है, definitely it will be reduced to a decent amount of discounting. दूसरी चीज, ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक will be appointed as a nodal agency and under whose guidance all the district cooperative banks will be acted upon, and then under that nodal agency ये single window वगैरह form हो जाएगी and ये self redevelopment हो, it will be speeden up. तो एक window, single window के अंदर ये काम हो जाएगा. Also under the Maharashtra State Cooperative Bank, ये जो district cooperative banks है, like Mumbai district है, Thana district है, Pune district है, so those banks would also extend the facility and better discounts in the funding of self-redevelopment. Okay, then the construction of building of redevelopment should be completed within 3 years. ये जो discounts है, they are also subject to those things. तो ये 10 बरस project चल रहा है, तो शायद ये अपने को discounts नहीं मिलेंगे. And then the master stroke of complete discounting given by the state government, that आज के तारीख में Mumbai District Bank gives the loan at an interest rate of around 12.5% per annum, and Thane District Bank gives at around 10.5%. Definitely, it is cheaper than any bank finance or national NBFCs. But the state government has extended a facility of giving 4% of subsidy on the interest payable to these banks. इसका मतलब ऐसा है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक 12.5% जो है वो 8.5% पे अपने को लोन मिल जाएगा, और ठाणे डिस्ट्रिक्ट बैंक जो 10.5% इंटरेस्ट चार्ज करती है, ब्याज चार्ज करती है, वो 6.5% पे मिलेगा. मीन्स द गवर्नमेंट विल गिव द क्रॉस सब्सिडी टू दीज डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, जिसका हमको डायरेक्ट बेनिफिट होगा. यानी समझ लेना, आज डेवलपर जब ये मार्केट से लोन उठाते हैं, जब ये अभी अंडर SBI कैप जो स्ट्रेस फंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ईयर एंड 2019 में दिया है कि जो प्रोजेक्ट अटक चुके हैं उनको जो एक स्ट्रेस रिलीफ फंड है जिसके अंडर दे कैन टेक दी लोन, तो वो लोन इंटरेस्ट भी 15% है, 15, एंड हियर वी विल गेट ऑलमोस्ट एट हाफ रेट. तो इतना पैसा अपना अच्छा बचने वाला है. देयर विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ सेविंग ऑन इंटरेस्ट. एट द सेम टाइम विल बी गेटिंग द मोरेटोरियम. तो ये तो दूध में शक्कर है, तो ये हमको बेनिफिट ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है. दैट देयर विल बी अ ट्राइपार्टी एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक, सोसाइटी एंड कॉन्ट्रैक्टर. हमने देखा है कि जब ये डेवलपर लेड डेवलपमेंट होती है तो देयर विल बी अ लीगल इश्यूज, और वो लीगल इश्यूज रिजॉल्व करने में पहले बहुत टाइम लगता था. जब ये रेरा आ गया तभी देन इट इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस टू रिजॉल्व लीगल इश्यूज. हाउएवर इसमें तो उन्होंने और थोड़ा एक आसान कर दिया है. उन्होंने एक विजिलेंस कमिटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी फॉर्म की है, जिसमें रेरा के भी मेंबर्स रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहेंगे, बैंक्स के भी रहेंगे. देयर विल बी सब एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स आल्सो, जैसे आर्किटेक्ट है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और सोसाइटी के भी मेंबर्स उसमें रहेंगे. तो टेकिंग ऑल पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, एंड सच विजिलेंस कमिटी एंड ग्रीवेंसेस कमिटी, रिड्रेसल कमिटी विल बी फॉर्म्ड, एंड दे विल follow up, they will look after the complete construction work. Okay, and कभी समझो प्रॉब्लम आ गया तो they have a right to terminate the contractor if it is found that the contractor is not completing the work as per the contract. Okay, at the same time ये local planning authority है, they will be registering good contractors. जैसे PWD में A grade contractor, B grade contractor, C grade contractor के पैनल्स होते हैं,
वैसे ये प्लानिंग अथॉरिटीज वो जो ये करेंगे, पैनल्स बनाएंगे, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वी विल गिव द टेंडर टू दोज कॉन्ट्रैक्टर्स. सो डेफिनेटली उसकी स्क्रीनिंग होगी और लोकल कंपिटेंट अथॉरिटी वो कॉन्ट्रैक्टर का जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, फिनेंस बैकग्राउंड है, वो लेके वो फाइनल करेंगे. जिसका फायदा ऐसा होगा कि हमको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे. जो बैंकरप्ट हुए कॉन्ट्रैक्टर है, जिन्होंने कुछ लोगों को चूना लगाया है, आधे अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ दिए है, तो उनको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे. सो ऑल टेक्निकल एंड फिनेंस बैकग्राउंड विल बी चेक्ड बाय दैट कमिटी एंड प्लानिंग अथॉरिटी. और जैसे मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होगा तो दे हैव अथॉरिटी टू cancel and terminate those contractors. So the benefits offered by state government of Maharashtra will definitely give boost towards the success of self-redevelopment of buildings of cooperative housing societies in Mumbai and in other area. तो मुझे लगता है कि ये मेरा प्रेजेंटेशन दोनों खत्म हो चुका है. And over to Ramesh Prabhu sir and Sharma sir. Thank you. मुकुंद गोडबोले सर, मैं शुरुआत से आपका लेक्चर देख रहा था और फेसबुक में भी लोग देख रहे हैं एंड दे आर रियली कॉम्प्लीमेंटिंग. एंड द मैसेज दैट आई एम गेटिंग इन द चैट बॉक्स, एवरीबडी इज सेइंग द वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, excellent session, great to spend the time, we have learned so many things, and the demand is that they want your PPT in soft copy, hard copy. Everybody has given their mobile number, email address. So, and we have today actually very good attendance, nearly 150, 160 तक गए थे, and normally we get 50-60 people. तो मतलब आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्पीकर अच्छा है. See, even now I am getting lot of things. In-depth session, very informative session, a great session, excellent session, awesome. Please send your PPT. सब लोग अपने अपना कमेंट दे रहे हैं. Thank you very much. It has been a great day. सर, थैंक यू. रमेश प्रभु सर ने, मुझे याद है ये सेल्फ रीडेवलपमेंट लोगों को पहुंचाने को, मुझे ऐसा लगता है मोर देन 500 लेक्चर्स रमेश प्रभु सर हैज डन इट. और वो हाउसिंग गुरु है, हमारे एक्सपर्ट सीनियर कलीग है, मगर उनकी एक खासियत है कि वो सिर्फ खुद की पब्लिसिटी नहीं करते. एक तो वो फ्रंट पे खुद रहते हैं और पब्लिसिटी के लिए लोगों को और चांस देते हैं कि बाकी लोग भी उनके साथ आ जावे, एक टीम बन जावे. उन्होंने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट्स है, कंसल्टेंट्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और वो सब लोगों को लेके आगे जाते हैं. और वो बेसिकली उनको जो गुरु हम प्यार से बोलते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव इन शेयरिंग नॉलेज. तो डेफिनेटली इट विल बी माय प्लेजर टू शेयर माय पीपीटीज. तो मैं ये MSW को पीपीटी शेयर करूंगा और वो उनके फेसबुक पे और मेरे भी वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट है www.godbolemukadam.com, और गोडबोले मुकादम का फेसबुक पेज भी है, उसके भी ऊपर हम ये पीपीटी शेयर करेंगे और रमेश प्रभु सर के भी देंगे. तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन्फॉर्मेशन. आपका फोन नंबर, जो लोग चैट बॉक्स नहीं दे पा रहे, आप अपना एक फोन नंबर एक बार बता दीजिए. मेल आईडी और फोन नंबर आप बता दें. मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. मेरा नाम मुकुंद गोडबोले, मैं आर्किटेक्ट हूँ. मेरे पार्टनर जो है उनका नाम है जितेंद्र मुकादम, वो भी आर्किटेक्ट है. मैं ये प्रोसेस PMC में थोड़ा ज्यादा रुचि रखता हूँ, ज्यादा पढ़ाई करता हूँ. और जो मेरे पार्टनर है मुकादम साहब, ही इज बेसिकली एक्सपर्ट इनटू ऑल दीज डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, मुंबई DCPR 2034, और ये जो अप्रूवल प्रोसेस है डिजाइनिंग, इज एक्सपर्ट इनटू डिजाइन. तो हमारी जो वेबसाइट है वो www.godbolemukadam.com, ये हमारी वेबसाइट है. तो आप उसके ऊपर भी जाएंगे तो उसमें भी एक रीडेवलपमेंट का एक सेक्शन है. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मेरे भी और भी कुछ सेल्फ रीडेवलपमेंट पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पे लिंक्स हैं, और महासेवा के भी जो चैनल है उसके ऊपर भी जाके आप मुकुंद गोडबोले टाइप करेंगे तो उसके ऊपर भी मेरे लेक्चर्स है. और मेरा मोबाइल नंबर है 9322272016. I'll repeat 9322272016.
727016. You can approach me on my phone or you can WhatsApp me if you have any. ये जो एक एक मिशन है सेल्फ डेवलपमेंट का, वो प्रभु साहब के साथ में हम डट के आगे जाएंगे और सक्सेस करेंगे। थैंक यू सर। बहुत सारा सवाल है, मैं सवाल में जाने के पहले एक 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सुनील शर्मा जी, शीतल नातू है तो जरा उनको बुलाइए। जो हमारा महासेवा का इनिशिएटिव है उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। मैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो नहीं है अभी तक, कनेक्ट नहीं हुई। अच्छा, वो जरा देख लीजिए। और मैं आपको बताऊं, वो इम्पोर्टेंट है बताना कि जो हमारा ये है मंडे से हम लोग मॉर्निंग 10 to 11 to 1 और शाम को हम लोग 8 से 10, ये 2 घंटा अभी मॉर्निंग भी करेंगे, इवनिंग भी करेंगे। मॉर्निंग हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल 20 लाख करोड़ का जो पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, वो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए दिया है। एमएसएमई के लिए दिया, एग्रीकल्चर के लिए दिया, छोटा उद्योग के लिए दिया। तो लोग बार बार पूछ रहे हैं, सर आप हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, हमें छोटा छोटा उद्योग जो है उनको क्या गवर्नमेंट का बेनिफिट है, वो स्कीम का बेनिफिट कैसा लेना चाहिए। तो मंडे से सुबह 11 से लेके 1 बजे तक हम लोग बिजनेस के बारे में, उनका 20 लाख करोड़ का बेनिफिट कैसा ले सकते हैं, अलग अलग स्कीम क्या है, रोज एक एक एक्सपर्ट को बुला के हम कर रहे हैं। और शाम को 8 से 10, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा, यदि वो एक्सटेंडेड है तो 10 बजे तक हम हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर काम करेंगे। अभी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन मंडे से चालू होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, आप हमारा जो इनिशिएटिव है फार्म टू होम, सुनील जी सुनाई नहीं दे रहा है। शीतल नातू जी आ रही हैं। जब तक मैं चाहूंगा आप अपना जो सर जैसा आपका सोच है, मुकुंद गोडबोले जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी लोगों को जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपर्ट है, उनको प्लेटफॉर्म मिले, इस तरह की सोच रख के हम ये 28 मार्च से ये लगातार चल रहे हैं, जिसको एक लाखों लोगों की चेन बना दी सर हमने। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश भर में, महाराष्ट्र नहीं देश भर में सब लोग जुड़े, रेरा का मामला हो या किसी भी इश्यूज का मामला हो कोविड-19 को फाइट देने के लिए। तो ये इस पे मुहिम पर बताइए रेरा और तमाम जो आने वाले दिनों में हम जो कॉन्फ्रेंस करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, वो लोगों को बताइए। और देखिए हम लोग ने ऐसा सोचा है, हर सोमवार को कोई ना कोई एनजीओस या कोई ना कोई एक अलग एंटिटी को बुला के वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं। और ट्यूसडे जो है हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, रूल्स, बायलॉस, रेगुलेशंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेंसडे जो है डॉक्यूमेंट्स, रिलीज डीड और मान लो गिफ्ट डीड, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। और थर्सडे जो है रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, अलग अलग फैकल्टी को लाएंगे हर हफ्ता आपको। इसके बाद शाम को दिखाई देगा जो बहुत अच्छा अच्छा काम होगा। उसके बाद फ्राइडे जो है, मतलब कल है हमारा फ्राइडे, नहीं थर्सडे जो है हमारा रीडेवलपमेंट है। जो फ्राइडे है वो है जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्सेशन के ऊपर होगा, कैसा बेनिफिट होगा जो हाउसिंग सोसाइटी को लागू होगा, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है। और सैटरडे महत्वपूर्ण है। अभी देखिए ये सैटरडे हमारा 2 थेट बेट अधिकारी अपने द्वारी, एवरी सैटरडे हम लोग अधिकारी अपने द्वारी करना रहे। उसमें ये करेंगे कि ये टाइम पूना का और पिंपरी चिंचवड का जो रजिस्ट्रार है, पूना का चीफ रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार, और नासिक का पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल, ये दोनों आने वाले हैं। और वो हमें गाइड करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटी के या मेंबर का कोविड के कैसा फाइट करना है, वो मार्गदर्शन करेंगे। और आप सवाल उनको कर सकते हैं। स्टेट बेट कार्यक्रम हमारा हर सैटरडे है, जहां अधिकारी को हम लाते हैं। इसके पहले हमने कोऑपरेटिव कमिश्नर को लाया था, देवेंद्र फडणवीस जी को लाया था, ऑपोजिशन लीडर को, फिर हमने डीडीआर को बुलाया था, कोऑपरेटिव कमिश्नर को बुलाया था। इस तरह का अलग अलग लोगों को हम हर सैटरडे लाते हैं। और संडे हमारा रेरा के ऊपर है, रेरा, कंज्यूमर कोर्ट, एनसीएलटी,
ये जो है हमारा सैटरडे संडे होता है। तो अभी मंडे के बाद आपको सुबह 11 से लेके 1 बजे तक आपको अलग अलग 20 लाख करोड़ वो किसको मिल रहा है। देखिए, आप टीवी डिबेट देखते हैं, टीवी डिबेट में क्या होता है, आपको एक दूसरा डिबेट होता है, इसने सही किया, उसने गलत किया, ये हुआ वो हुआ, हर आदमी अपना अपना गाना गाने को आते हैं। हम इधर ऐसा नहीं करेंगे। हम छोटा छोटा इंडस्ट्री लेके, मान लो प्लास्टिक वाले को क्या प्रॉब्लम है, उसका गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाया, रियल एस्टेट को क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लाया। आपको मैं बताऊं, कल 22 तारीख को आप रजिस्टर कर सकते हैं। रियल एस्टेट हमारा रेरा इंडिया एजुकेशन एंड रिसोर्स फेडरेशन है, उसका माध्यम से 25,000 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, वो प्रिंसिपल ऑफिसर को हम कल दोपहर को 3 से 4 बजे, वो लिंक मैं भेज दूंगा, दोपहर को 3 से 4 बजे नेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं सुबह और शाम को लोगों को गाइडेंस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जानकारी दिया जाए। और अभी 2 दिन में 2 बार सेशन होगा, मॉर्निंग भी होगा, इवनिंग भी होगा। मॉर्निंग 11 से 1 बजे तक, शाम को 8 बजे से 10 बजे तक दोनों सेशन होगा। और चमत्कार, मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आदर्श जैन इनका व्हाट्सएप में मतलब चैट बॉक्स में था, मुझे लगता है आदर्श जैन, वो अपना नंबर दिया जाए सुनील शर्मा जी को। वो एक लेक्चर देना चाहते हैं, और जो भी लेक्चर देना चाहते हैं आपका स्वागत है। यदि आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, हमारा होस्ट और हमारा ऑर्गेनाइजर प्रोग्राम प्रोड्यूसर वो है सुनील शर्मा जी, MNS मीडिया। सुनील जी, आपका नंबर दीजिए ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सजेशन है वो सुनील शर्मा जी को दे सकते हैं। अभी हमारा 2 सेशन होगा, आगे जाके हम 3 सेशन भी करेंगे। मॉर्निंग 11 से 1, 3 से 5, फिर शाम को 8 से 10। मगर आज की तारीख में 2 ही होगा, मंडे से। यदि किसी का कोई सजेशन है वो दीजिए। शीतल मैडम आई है, सुनील जी आपका नंबर दीजिए और शीतल शर्मा जी को बुलाइए। शीतल जी को बुलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु सर। देखा आपने किस तरह से हम महासेवा और MNS मीडिया न्यूज सर्विस मिलकर किस तरह से जागरूकता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आप मेरा नंबर नोट करें। आपको किसी बारे में इन्विटेशन चाहिए, मान लो, तो आप मॉर्निंग में मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोले, और आज का यदि इन्विटेशन नहीं मिला हो आपको, तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर इन्विटेशन बुला सकते हैं दोस्तों। और आपको यदि इस कॉन्फ्रेंस में कुछ और ज्यादा सजेशन देना है या कुछ जुड़ना है, तो आप मेरे नंबर पर फोन करें या फिर मुझे व्हाट्सएप करें। कृपया, यदि फोन नहीं उठाता हूं मैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर है 9920 37 8133। नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9920 37 8133। मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। तो फेसबुक पर तमाम जितने लोग हमारे देख रहे हैं और जूम पर जितने पार्टिसिपेट जुड़े, तो कृपया कनेक्ट करें। और दोस्तों, अब मैं आपको पेश करने जा रहा हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसानों को राहत देगा, किसानों को मदद करेगा। फार्म टू होम, किसानों के जो प्रोड्यूस किए हैं, बनाए वेजिटेबल फूड्स वगैरह, तमाम लोगों के डायरेक्ट कैसे मिले, लोगों के घरों पे कैसे मिले, हाउसिंग सोसाइटी में कैसे मिले, ये एक बड़ा ही संकल्पना है। और ये कैसे शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किसने बनाया, ये मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। पूना से जुड़ी हुई है शीतल नातू जी, इस एप्लीकेशन को उन्होंने बनाया है, और किस तरह से, किससे कहाँ प्रेरणा मिली, ये खुद बताएंगे। और इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के खुद सीनियर मिनिस्टर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई जी ने। वो भी वीडियो दिखाते हैं, और क्या है, आप इनको देखिए ध्यान से, और इसको कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना। शीतल नातू जी को इनवाइट करूंगा। वेलकम टू शीतल नातू जी। हाँ, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। नो इश्यूज, गो अहेड। हाँ, तो जैसे सुनील जी ने कहा, ये संकल्पना खुद श्री रमेश जी ने ही शुरुआत करी है। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स करे हैं इस दौरान, कोविड के दौरान। सो ही कंसिडर्स कोविड एज अपॉर्चुनिटी। कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी डिफिकल्ट टाइम्स हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, बट उसमें भी यू शुड फाइंड पॉजिटिव वेज एंड मीन्स। आपको कुछ पॉजिटिव नजर आ ही जाता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि इसेंशियल कमोडिटीज घरों घरों तक नहीं पहुंच रहा है।
तो महासेवा के माध्यम से we have developed an application which is called Farm to Home, which gets all the farm produce to your homes. इसको जैसे सुनील जी ने कहा है कि फार्मर्स को भी राहत हो रही है, उनका प्रोड्यूस जो धरा का धरा रह गया है, पड़ के वहां सड़ रहा है, तो उसको भी उठा के हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो भी हम पूरा कर सके। तो इसमें कोई चेन नहीं है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम कोई चेन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एफपीसी से ही मंगा रहे हैं, यानी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी से मंगा रहे हैं। दूसरी बात इसका और एक पॉजिटिव साइड ये है कि हमें उसका कंटेमिनेशन से डर नहीं है। यानी जैसे आपको सबको मालूम है, गाँव तक कोविड पहुंचा नहीं है, जो किसान है वो ही इसको इस्तेमाल करेंगे, पैक करेंगे, तो आपका जो भी प्रोड्यूस है वो पैक करेंगे और आपके डायरेक्टली घरों तक ले आएंगे। तो बीच में जो चेन होती है वो चेन बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको ये साइड में क्या करना है, एक गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, विच इज कॉल्ड farm2home.online, वो डाउनलोड करना है। आपकी सोसाइटी देखनी है, सोसाइटी आपका नाम दिखे तो बेहतर है, ना दिखे तो वहां पे एक रजिस्टर माय सोसाइटी करके बटन है, वो रजिस्टर कर ले। अगर आपकी सोसाइटी वहां पे दिख रही है तो आपको वो सोसाइटी को सिलेक्ट करके अंदर जाना है। अगर आपको वहां पे प्रोड्यूस दिखा तो वो वेंडर आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर नहीं दिखा तो आप हमें कॉल करके, वहां पे कॉल नंबर भी है, आप कह सकते हैं कि आपके एरिया का प्रोड्यूस कब स्टार्ट हो रहा है, तो हम आपको बतला देंगे कि वहां पे वेंडर है, अवेलेबल है, उनको सहूलियत है या नहीं। और दूसरी बात कि हमें आपका मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए। जैसे फार्मर्स और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों चीजें आज के दिन में बहुत दिक्कत आ रही है, फार्मर्स को भी और ट्रांसपोर्ट को भी। तो वो उनको करीब करीब 2 टन का प्रोड्यूस सिटी में ला सकते हैं, मुंबई जैसे सिटी में 2 टन का प्रोड्यूस ला सकते हैं। तो आपको एक है कि शॉपिंग खुद भी करनी है और औरों को भी बताना है कि आप शॉप कर ले। तो आपके नेबर्स को और सबको आप व्हाट्सएप करके बता दें कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लिंक फॉरवर्ड कर लें और मैक्सिमम इसमें कंट्रीब्यूट हो जाए, ताकि ये प्रोड्यूस आपके दरवाजों तक आ सके। इसके बाद हम थोड़ा सा और भी इनिशिएटिव आगे जाके कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी को जो सैनिटाइजेशन का जो प्रोडक्ट्स लगता है, लिक्विड डिटर्जेंट्स, ऐसी चीजें लगती हैं, या तो फिर सर्विसेज लगता है टू क्लीन द होल ऑफ योर प्रीमाइस, तो वो भी हम इस प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कर रहे हैं। तो जो भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं आपको जो लगने वाली है सोसाइटी में, थ्रू दिस एप्लीकेशन वी आर सपोर्टिंग ऑल ऑफ दैट। तो इसमें 2 प्रकार का पेमेंट है। हम रेकमेंड करेंगे कि सबने प्लीज ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिए, बिकॉज पेपर में कंटेमिनेशन रह जाता है, यू कैन नॉट सैनिटाइज और स्प्रे समथिंग ऑन दी करेंसी। तो आप प्लीज डिजिटल पेमेंट करें और वो वेंडर को आपकी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। एंड प्लस कई सोसाइटी में सिर्फ 2 o'clock तक ही उसकी डिलीवरी का स्केड्यूल होता है, तो ही कैन नॉट डिलीवर मोर देन 2 सोसाइटीज आइडियली इफ दे आर लार्ज। तो आप प्लीज उनका टाइम का रिस्पेक्ट करें और डिजिटल पेमेंट ही करें, ताकि वो वेट ना करते बैठे कि हर एक बंदे का पेमेंट कैश COD आता रहे, कैश ऑन डिलीवरी आता रहे। तो एंड 100 की सोसाइटीज के यहाँ पे हम अभी केटर कर रहे हैं, क्योंकि वो वेंडर ज्यादा वेट मींस ज्यादा घूम नहीं सकता। 2 बजे के बाद सोसाइटी बंद हो जाती है, तो वो मॉर्निंग टू 2 बजे तक वो काम कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में विच इज डिफिकल्ट फ्रॉम ऑल एंगल्स, सो प्लीज सहकार्य करें। और मैं व्हाट्सएप में आपको नंबर और लिंक दे देती हूँ, तो आप सहयोग करें। शर्मा जी, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल, गो अहेड शीतल जी, दिखाइए। तो मैं हाँ, मैडम आपका मोबाइल नंबर दीजिए ना प्लीज।
हाँ दे रहे हैं आपको, दे रहे नंबर हाँ, शेयर हाँ। करेंगे, उनका ओके। लिंक शेयर करेंगे, सब मेल आईडी वगैरह शेयर करने वाला। ओके ओके। हाँ जगन्नाथ। पंधरा एप्रिलपर्यंत परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता. पनवेल मार्केट यार्ड, पुणे मार्केट यार्ड बंद. फळे, पालेभाज्या यांची वाहतूक होत नाही आहे. शेतात शेतीमाल तयार होतोय पण तो नेता येत नाही. तर दुसरीकडे बाजारात भाजीपालाच नाही अशी परिस्थिती. यावर काहीतरी मार्ग काढलाच पाहिजे. यातूनच श्री रमेश प्रभू सर यांच्या कल्पनेतून फार्म टू होम ऑनलाईन या संकल्पनेचा जन्म झाला. त्याला प्रत्यक्ष उतरवण्याचे श्रेय जाते शीतल नातू व त्यांच्या टीमला. 15 दिवस रात्र मेहनत करून अनेक तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी ग्राहक ते शेतकरी यांना जोडणारा एक महत्त्वाकांक्षी डिजिटल दुवा तयार केला. या दुव्याद्वारे आता शेतकरी आपला माल थेट प्रत्यक्ष निर्धारित केलेल्या हाऊसिंग सोसायटींपर्यंत अत्यंत सुरक्षितपणे घेऊन जाऊ शकतो. घर बसल्या एका ॲपद्वारे प्रत्येक ग्राहक आपला हव्या असलेल्या मालाची नोंदणी करतात. या मालाची एकत्रित नोंदणी महासेवक किंवा नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था ह्यांच्याकडे ती येते. तो त्या मागणीची बाजारभाव व लागणाऱ्या गाडीची व्यवस्था व टोटल किती माल आहे ह्याचे एकत्रितपणे वर्गवारी करून ती यादी शेतकऱ्यांकडे सुपूर्द करतात. सोसायटीवार आलेले हे वर्गीकरण मालाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांना अत्यंत सोयीचे पडते. दुसऱ्या दिवशी सोसायटीमध्ये जाऊन या मालाची डिलिव्हरी करता येते. माल जेव्हा ग्राहकांना पोचतो तेव्हा ते सेम ॲपद्वारे ओके म्हणल्यानंतर शेतकऱ्याला त्याचे पैसे लगेच ऑनलाईन पेमेंट पद्धतीने सुपूर्द केले जातात. काही दिवसांपूर्वी स्वप्नवत वाटणारी ही गोष्ट आता प्रत्यक्षात उतरली आहे. आंबे, द्राक्ष, कलिंगड, फळभाज्या यांची विक्री पुणे, मुंबई यासारख्या ठिकाणी सुरू होत आहे. अधिकाधिक सोसायटी या उपक्रमात सहभागी होत आहेत. योग्य बाजारभाव, संपूर्ण पारदर्शकता व संपूर्ण मालाचे वितरणाची हमी देणारा हा प्लॅटफॉर्म शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरणार आहे. शीतल मैडम, शीतल जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, तो जब तक वो कनेक्ट हो उनका ऑडियो प्रॉपर करें. दोस्तों उनका नंबर्स और उनका लिंक farm2home.online क्या है वो अभी शेयर करेंगे चैट बॉक्स में. तो शेयर नहीं किया. शीतल नातू जी, इंटरनेट का प्रॉब्लम उनका शायद. शीतल जी, आप अपना नंबर और लिंक शेयर करें. आप अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी और फार्म टू होम का लिंक शेयर करें कृपया, ताकि जितने पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं हमारे तो उनको पता चले. मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शीतल नातू जी ने ये एप्लीकेशन तैयार की है और महासेवा के जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी, उनकी प्रेरणा से हुआ है ये. और ये उद्धव ठाकरे जी ने खुद इंटरेस्ट लिया है इस कॉन्सेप्ट में.
संजय पंडारे, डॉक्टर संजय पंडारे हैं, जो फार्मर्स भी हैं, एग्रीकल्चर में पीएचडी किया है इन्होंने, डॉक्टर संजय पंडारे, और ये खुद किसान है। और इनके साथ में करीबन 700 किसान जो कंपनी है, प्रोड्यूस कंपनी, फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी, वो जुड़ी हुई है, सब फार्मर्स को जोड़े हुए 700 फार्मर्स को। तो इस तरह का ये संकल्पना है। ये तमाम जो फार्मर्स है दोस्तों, ये फार्मर्स ये फार्म टू होम के कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। वो फार्मर्स वहां से इस एप्लीकेशन के जरिए जो भी चीजें होगी फार्मर्स की, वो डिलीवर करेंगे। कृपया अपने ऑडियो म्यूट रखें। शीतल जी आ चुकी हैं। शीतल जी अपना नंबर शेयर करें। हाँ सर। यस, आपका नंबर शेयर करें। और एक लास्ट जो वीडियो है, सुभाष देसाई जी ने क्या कहा वो छोटा बताएं, वो इतना ही बताएं उन्होंने जो शुभकामना दी है इस कॉन्सेप्ट को, बाकी उस वीडियो को स्टॉप कर दे बाद में। जी शीतल जी, हाँ जी, हाँ जी। I cannot start screen share क्योंकि आप का स्क्रीन शेयरिंग शायद चालू है। समरी स्क्रीन शेयरिंग चालू है। एग्जिट करें कृपया। पूजा मुकदम, नो आई कैनॉट शेयर माय स्क्रीन। तो मैं बता देती हूँ कि यस मैम अभी शुरू हो गया, आपका स्क्रीनिंग शुरू हो रहा है। स्क्रीनिंग, ओके ओके। मे भी शायद आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, इसलिए वो इट टेक्स टाइम। या मीनवाइल मैम आपका नंबर दे दीजिए ना, तब तक जब तक इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। शीतल जी आप नहीं, ये मैंने मेरा स्क्रीन शेयरिंग नहीं चालू है। तो बफरिंग हो रहा है एक्चुअली, बफरिंग हो रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इंटरनेट का इशू है मैम आपके यहाँ से, इसके लिए। ओके। हाँ जी, तो बेटर रहेगा आप, हाँ आप शेयर कीजिए नंबर। शीतल जी आप अपना नंबर शेयर करें और फॉर्म टू होम का लिंक शेयर करें, मेल आईडी शेयर करें, और एक लास्ट अपील करें सभी लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट कितना सुंदर कॉन्सेप्ट और किस तरह से आप प्रयास कर रही है। तो तमाम एनजीओ को साथ में मिलकर, जैसे महासेवा है, तो ऐसे दूसरे एनजीओ को मिलकर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी को, लोगों के डायरेक्ट फार्मर उपभोक्ताओं को, ताकि ये फार्मर्स के फ्रेश वेजिटेबल वगैरह मिल सके। हाँ, तो ये जैसे ये हमारा जो एनजीओ है, उस एनजीओ के लिए हम फार्म सेवक, ग्राहक सेवक ऐसे ज्वाइन करने की अपील कर रहे हैं। तो अगर आप महासेवक के प्रतिनिधि हैं, तो आप सोसाइटी से जुड़े, सोसाइटी के मेंबर्स को बताएं कि ये प्रोड्यूस, ये या तो फिर इसका लाभ कैसे लिया जाए। और अगर आप हमें महासेवा को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स द फार्मर्स साइड, तो आपके अगल बगल में अगर फार्मर्स हैं, आपके घरों में, बैक होम में आपकी फैमिली अगर फार्मर्स से बिलोंग करती हैं, तो आपका प्रोड्यूस हमारे एप्लीकेशन से जरूर जोड़े। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। यानी आप सिर्फ ग्राहक ही ना होते हुए आप हमारे साथ जुड़ते हुए इस एनजीओ का बड़े पैमाने पे आप जुड़ें, इसका मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फार्मर्स को भी अगर बहुत सुविधा होगी अगर आप हमें बताएं कि आपके घरों के बैक साइड से अगर आप मैंगो प्रोड्यूसर है, ग्रेप प्रोड्यूसर है, आप कोई किसी भी चीज के स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूसर है, तो आप हमें इससे जुड़े और बाकी सारी लोगों का आपके प्रोड्यूस के से लाभ मिले। इतना ही कहना चाहती हूँ। और मेरे इसमें चैट में मैं आपका हमारा नंबर और दी एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर रही हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद शीतल, धन्यवाद शीतल नाथू जी। ये थी फार्म टू होम एप्लीकेशन बनाकर लोगों के लिए एक सुविधा देने वाली, उपभोक्ता को सुविधा देने, साथ ही किसानों को एक राहत देने वाला। जो बीच में किसानों को अमाउंट नहीं मिलता था वो वेजिटेबल, फ्रूट वगैरह तमाम चीजों का, तो वो एक राहत मिलेगी दोस्तों। और उपभोक्ता को भी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी फार्मर से। तो ये एक वैसा उपक्रम है, तो आप जुड़िए इससे। आप नंबर शेयर करिए, शीतल नाथू जी प्लीज नोट करें। उन्होंने नंबर शेयर किया अपना और डिटेल शेयर की है। दोस्तों तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको मैं कल का सब्जेक्ट बता दूं दोस्तों। कल का हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और उसमें एक्सपर्ट कीनोट स्पीकर है, जीएसटी ऑन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जीएसटी ऑन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए कल हमारे साथ जुड़ेंगे रिनोल्ड एक्सपर्ट हैं, जीएसटी मामले के जानकार हैं, सीए जिग्नेश कंसारा। सीए जिग्नेश कंसारा जुड़ेंगे, उनके साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे सीए विशाल गाला इन एसोसिएटेड महासेवा से जुड़े हुए सीए विशाल गाला उनका सपोर्ट करेंगे, को स्पीकर रहेंगे। तो दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में भी आप जरूर हिस्सा लें, ताकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में किस तरह से जीएसटी काम करता है, जीएसटी किस तरह से लागू होता है, ये सब चीज बारीकियां दिखाएंगे हमारे की नोट स्पीकर जिग्नेश कंसारा और उनकी टीम। दोस्तों ये था कल का हमारा प्रोग्राम दोस्तों। और आज मैं बता दूं, थोड़ा सा डिटेल भी दे दूं जिस तरह से आपने समझा। और हमारे जो स्पीकर हैं आज की नोट स्पीकर रीडेवलपमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे जिन्होंने बात की, मुकुंद गोडबोले जी। मुकुंद जी। यस सर। मुकुंद जी, लास्ट में आपसे मैं थोड़ा ब्रीफ चाहूंगा, ब्रीफ शॉर्ट में ब्रीफ दीजिए कि जो सवाल जवाब है आप अपने आपका नंबर वगैरह जो शेयर किया है, क्योंकि फेसबुक पे भी तमाम आपको शुभकामना मिल रही है और फेसबुक पे भी बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप अपना मेल आईडी और नंबर आपने जैसे चैट बॉक्स में शेयर किया, तो आप उनको विश्वास दिलाइए कि ये जितनी डिटेल है आप मेरी मेल आईडी पर दें, ताकि हम ज्यादा इसका जवाब दे सकें। और कुछ यदि आपको ऐसा हाईलाइट क्वेश्चन दिख रहे हैं जैसा आपने पढ़ा होगा, रीड किया होगा, तो आप उसका भी एक दो सवालों के जवाब दे सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है हमारे पास में। सर इसमें चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें है, आपके सामने कुछ हो तो मैं बता सकूंगा, तो पढ़ना अभी डिफिकल्ट है। ठीक अब है, मैं लोगों को एक बताऊंगा, मेरी जो वेबसाइट है www.godbolemukadam.com, उसमें रीडेवलपमेंट का एक चैप्टर है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट इसका फेसबुक पेज भी है, उसके ऊपर भी ये है। मेरा नंबर मैं फिर एक बार दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। और सुनील शर्मा जी को भी ये पीपीटी प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा, तो आपको ग्रुप में दे देंगे। मेरा नंबर एक बार वापस लिख लेना, मुकुंद गोडबोले 9322272016। और कुछ आ रहा है कि हमारे यहाँ ये लेक्चर हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली अभी जब तक लॉकडाउन है तब तक इसको चाहिए कुछ उनके सोसाइटी के लिए, तो वो एक जूम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ये मुकुंद जी, हम खुद महासेवा की तरफ से अरेंज कर रहे हैं, उसका जो भी होगा हाउसिंग सोसाइटी और जो एक्सपर्ट के साथ में हम कनेक्टिविटी जमा रहे हैं कि मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो महासेवा के रमेश प्रभु जी और तमाम जो हमारे महासेवा के उन लोगों के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टाइम डेट वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं हमसे कि किस तरह से मीटिंग होगी। हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहती है, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, सेमिनार चाहिए जूम पर, तो वो हम अरेंज करके देंगे। यस सर। मुकुंद गोडबोले जी। सर बिल्कुल, तो इस तरह का कुछ सवाल है तो आप मुझे बताना, मैं जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज वी विल कंक्लूड। मुझे लग रहा काफी सारे सवाल है, हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैंने आप पर डिसाइड करने की सोचा था। तो और मैं आपको बता दूं, मंडे को हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर वो डिस्कशन होगा, तो आप मंडे पर भी जुड़िए। सैटरडे का तो सर ने बताया कि खुद जो डीडीआर है पूना के वो जुड़ेंगे, और जो नागड़े पाटिल साहब हैं वो जुड़ेंगे, तो पुलिस ऑफिसर, तो वो अवेयर करेंगे किस तरह से होगा। शनिवार को, रविवार को रेरा होगा, मंडे को, सोमवार को साइबर क्राइम बड़ा ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों। साइबर क्राइम कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है हमारी सबकी जिंदगी में, और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कि जो भ्रामक जानकारी फैलती है। एक वीडियो कितना खतरनाक हमारी जीवन में हो रही है, जो कोरोना आया, जिसको किसी को पता नहीं था कोरोना के बारे में, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और कि ये इससे इलाज ठीक हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसका क्रॉस कितना असर हुआ, उसका पुलिस डिपार्टमेंट ने सामने वाले बंदे से वापस वीडियो का खंडन करवाया कि नहीं, इस तरह का कोई इलाज नहीं है। तो साइबर क्राइम कितना महत्वपूर्ण है, वो किस तरह से काम करेगा, तो इस पे हमारे जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के साथ में हम मिलकर कर रहे हैं, हरिखान चौधरी के साथ में,
उनके एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, मिस्टर भरत, वो बताएंगे, एक्सपर्ट इन तमाम मामलों के सीए भरत जी। तो बिल्कुल मंडे को आप जुड़िए, इसका इन्विटेशन आपको जल्दी मिलेगा। निश्चित ही आप इस बड़ी ही जानकारी महत्वपूर्ण शेयर कर पाएंगे इससे दोस्तों। तो आखिरी में मैं इस कॉन्फ्रेंस का समापन करते हुए दोस्तों, हमारे जो आज के स्पीकर जुड़े, आर्किटेक्ट मुकुंद गोडबोले जी और तमाम आपकी जो टीम जुड़ी, मुकादम एसोसिएट और गोडबोले एसोसिएट के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों थँक्यू मुकुंद साहेब, चांगली माहिती दिलीत तुम्ही। सुनील भागवत जी धन्यवाद बोल रहे हैं आपको। तुम्हाला पण थँक्यू सुनील शर्मा सर। आभार, तुमचा आभार। आणि सुनील शर्मा सर, एक विचारायचं होतं, आता तुम्ही जशी माहिती दिलीत, एखादं वेबिनार अटेंड करायचं असेल तर आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, मी तुमचा नंबर नोट केला आहे। बरोबर। आपण कुठच्या दिवशी कुठचे वेबिनार होतील हे तुम्ही कुठे लिंक वगैरे असते का तुमची? इन्व्हिटेशन आहे, आमचे इन्व्हिटेशन आहे, डेलीचे इन्व्हिटेशन आहे। नाही तसं नाही, आता आज मला मुकुंद सर माझ्या ओळखीमधले आहेत म्हणून आजच्या याचं कळलं मला, पण तुमच्यातर्फे आता उद्या काय आहे, परवा काय आहे, जसं वीकली प्रोग्राम असा कुठे शेड्यूल तुम्ही पाठवू शकता का? पूरा शेड्यूल पहुंचा देंगे। आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज ठीक है सर, ओके। मुझे मंडे का चाहिए, ट्यूसडे का चाहिए, पूरे हफ्ते का चाहिए, ठीक है सर, आपको हम शेड्यूल पहुंचा देंगे। ओके और हमारा एक हफ्ते मतलब कल में पूरा शेड्यूल डिसाइड हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे को, तो पूरा नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल पहुंचा देंगे। यस सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। सुनील शर्मा जी, मैं आत्माराम पंजाबी बोल रहा हूँ। बोलिए पंजाबी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे लिंक आज ही मिला था, इनफैक्ट मुझे उदय प्रभु जी से मिला था। तो मैं ये चाहता था कि जो 28 मार्च के बाद जो भी हुए हैं, क्या उनका कुछ हमें डिटेलिंग वगैरह मिल सकता है जो हो गया है पास्ट में? सर, आप जितने लोग जुड़े हुए हैं और ये पुराने जितने हुए हैं, आप सीए रमेश प्रभु फेसबुक पर सीए रमेश प्रभु जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, ठीक है? ओके। या आप सुनील शर्मा को रिक्वेस्ट भेजिए। फेसबुक पर जितने लिंक है तमाम सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो नीचे है, तो आप जितनी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई अभी तक, आप देवेंद्र फडणवीस के साथ हमने की, बाला साहब पाटिल जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर उनके साथ की, तमाम जो कॉन्फ्रेंस की हम अवेयरनेस के लिए हमने, तो वो सब के लिंक है उसमें। साइना एनसी जो जायंट्स की है, साइना एनसी की, तो तमाम आप वो लिंक सुन सकेंगे, देख सकेंगे। अच्छा सर, मेरा इसमें ये अच्छा लगा आपका, मैं वो करता हूँ। हमारी तरफ से अगर कुछ प्रेजेंटेशन करना है, जैसे ये सारे सब्जेक्ट हैं, इसको लेके हमारा एक बहुत अच्छा चल रहा है आजकल ज्योतिष का सब्जेक्ट, जो हम लोग फ्री ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं। सर, मुझसे पर्सनल बात कीजिए। जरूर, ठीक है सर, ठीक। ओके दोस्तों, सुनील जी हरिराम जी बोलिए। हरिराम चौधरी, आप जो 7 डेज का प्रोग्राम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ। 7 डेज का एडवांस प्लानिंग, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत दिमाग का काम है। मैं बहुत तारीफ करता हूँ आपकी, बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपके ऐसे वर्ड्स हमको जज्बा देते हैं आगे काम करने के लिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपके प्रति, सबके प्रति, समाज सोसाइटी के प्रति दोस्तों। तो आपके कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे दें। कृपया, जब मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ आपका, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको कुछ सुझाव हो, आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपका कुछ भी जो भी सब्जेक्ट हो बोलना चाह रहे हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताएं। आपको मैंने नंबर शेयर किया दोस्तों। तमाम फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं और तमाम जो इस पे पार्टिसिपेट जुड़े दोस्तों, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट में अंत में यही कहना चाहूंगा, हमारे मुकुंद गोडबोले जी का धन्यवाद देते हैं और तमाम पार्टिसिपेट जितने जुड़े फेसबुक पर, तमाम हमारे जो चाहने वाले ऑडियंस है, उनका धन्यवाद देते हो दोस्तों। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस जो चीन से निकलते हुए तमाम कंट्री में, दूसरे कंट्री में, ये जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसको भी नहीं छोड़ा और वहां पे भी हाल बेहाल है। और भारत में भी आज की जो सिचुएशन यदि मानी जाए मुंबई की, तो बड़ी चिंताजनक सिचुएशन है। इसमें कोरोना के बारे में पूरे वर्ल्ड में, विश्व में यही हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ चीज बुरी होती है और कुछ चीज, उस बुरी चीज के पीछे भी कुछ अच्छाई होती है, कुछ संदेश होता है, वो अच्छाई ले हम। जैसे हंस लेता है दूध और पानी का जो किस्सा है, तो मेरा कहने का भी यही मतलब है कि हम अच्छाई लें, हम पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, संयम के साथ रहें कोरोना में, क्योंकि ये जो कोरोना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज है उस परम पिता परमेश्वर का कि कुछ करना चाह रहा, वो
कहीं इंसान मानव को भूल गया, इंसान को भूल गया, जो उसको जोड़ना चाह रहा होगा, कुछ तो मैसेज होगा। बड़ी प्यारी लाइन है, आपको बता रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई, कि आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, आंसू ना होते तो इतनी आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। तो दोस्तों, इंसान कितना भी कर ले, लेकिन परम पिता परमेश्वर, वो भगवान जो अलमाइटी जो भी है, जिस नाम से, अलग अलग नाम से हम पुकारे उसको, आवाज दे, वो है और वो मौजूद रहेगा। वो किसी भी, हर एक चीज में जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा या किसी प्रकार की बीमारी आती है, महामारी आती है, वहां पे बुरी चीज तो है, वो कोरोना बुरा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आत्मनिर्भर बना रहा है, यूनाइटेड कर रहा है कि आप अपने हिसाब से जिए, अपने यूनाइटेड होकर जिए, प्रेम से जिए और एक दूसरे का सहयोग करके दिए, ये एक मैसेज दे रहा है। तो इस मैसेज को हमें बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। आज की इस कॉन्फ्रेंस में निश्चित ही हमारा टाइम ओवर हो गया, 1 बज चुका है, तो मैं सभी से इजाजत चाहूंगा। सर आपने बहुत अच्छा एक शेर कहा, तो मैं प्रभु जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर, आप अपना नाम बोलेंगे जब भी आपका शेर सुनेंगे। आत्माराम पंजाबी। आत्माराम पंजाबी, गो अहेड सर, बताइए। मैं अकेला ही चला था इन राहों पे जनाबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था इन राहों पे जनाबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल, लोग आते गए और कारवां बनता गया, सही बात है। हम निकले थे राह मंजिल अकेले, 28 तारीख के पहले कम लोग थे, लेकिन आज एक लाखों लोगों की चेन बना दी है। इस तरह की लाइन उन्होंने कही है पंजाबी सर जी ने, आत्माराम जी, तो बड़ी सुंदर लाइन है। धन्यवाद आत्माराम जी आपका। थैंक यू सर। आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा, और कल भी जुड़े आप कॉन्फ्रेंस में, और परसों भी जुड़े और जुड़ते रहिए हमारी सभी कॉन्फ्रेंस में दोस्तों। थैंक यू सुनील जी। जी थैंक यू मुकुंद गोडबोले जी। थैंक यू सभी का धन्यवाद। आपके दोस्त और होस्ट को सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत, और कल एक नए विषय, नए सब्जेक्ट को जैसे बताया आप, जीएसटी ऑन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। जरूर जुड़े कल के विषय पर भी दोस्तों। सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।